तो हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन प्लानर बाय आर्या में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं क्लास 10 का लोक भर्ती प्रकाशन से मैथ का देखेंगे एक्सरसाइज 8.2 का सॉल्यूशन। दोस्तों एक नंबर क्वेश्चन से देखेंगे, बहुत ही प्यारे तरीके से समझेंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से समझेंगे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस भी कर लीजिएगा और अपने मित्रों को जितना ज़्यादा हो सके शेयर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों आइए समझते हैं पहला नंबर क्वेश्चन के 5 ऑब्जेक्टिव हैं। ठीक है, पांचों ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन करेंगे बहुत ही इजी तरीके से, बहुत ही प्यारे तरीके से। देखिए दोस्तों पीछे में लिखा हुआ है हर एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन में कहता है निम्नलिखित में कौन tan 30 डिग्री के बराबर है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। ठीक है, 1/√3। तो इस सभी में से 1/√3 किसका वैल्यू होगा? तो tan 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? tan 60 डिग्री का वैल्यू √3 होता है, तो इसके बराबर नहीं होगा। cot 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/√3। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। ठीक है, इसी तरह से हम cot 30 डिग्री का वैल्यू मालूम करते हैं। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3। और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है। लेकिन tan 30 डिग्री का मान जो है किसके मान के बराबर है? तो cot 60 डिग्री के मान के। तो इसका राइट आंसर हो गया बी, पहला का। तो पहला के सेकंड में देखिए निम्नलिखित में से कौन सा 1 के बराबर है? 1 किसका मान होगा? तो sin 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 0 होता है। sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2 होता है। sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1। ठीक है, तो यही ना पूछ रहा है कि कौन सा 1 के बराबर है। तो sin 90 डिग्री का वैल्यू क्या होगा? 1। तो दूसरा का करेक्ट आंसर हो गया सी। ठीक है, इसी तरह से √3/2 किसका मान है? √3/2 किसका मान होगा? sin 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2। sin 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बी। तीसरा का करेक्ट आंसर होगा बी। ठीक है, 1/2 किसका मान है? 4 नंबर क्वेश्चन में कहता है 1/2 किसका मान है। तो सभी ऑप्शन को देखिए, ऑप्शन देख के ऑप्शन में ही आंसर मिलेगा। sin π/6 का वैल्यू, पाई का मान कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, π/6 है, इसका मतलब क्या है? 30 डिग्री। π/6 का मतलब 180 में अगर 6 से भाग देंगे तो 30 होगा। तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/2। ठीक है, तो इसका आंसर करेक्ट आंसर अपना पहला ही हो जाएगा। इसी तरह से दूसरा का चेक करेंगे, cos π/6 मतलब cos 30 डिग्री। cos 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3/2। ये वैल्यू तो 1/2 के बराबर नहीं होगा। tan π/3, tan π/3 का मतलब 60। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 होता है, जो कि इसके बराबर नहीं। और cot π/6, cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? cot 30 डिग्री का वैल्यू tan 60 डिग्री के बराबर मतलब √3 ही होगा। तो 1/2 का सही आंसर क्या होगा अपना? ये π/6, sin π/6। तो निम्नलिखित में से 1/√2 किसका मान है? ये अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में 1/√2 किसका मान है। तो 1/√2 किसका मान होता है? tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, ये नहीं होगा। cot 45 डिग्री का वैल्यू भी 1 होता है, ये भी नहीं होगा। और sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है, लेकिन sin 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। तो दोस्तों नोट करना चाहे तो नोट कर सकते हैं। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन। तो दोस्तों आगे हैं हम क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, कौन सा लाइन, कौन सा ऑप्शन जो है सही है वो बताना है। तो पहला ऑप्शन में दिया है sin 30 डिग्री बराबर tan 30 डिग्री। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sin 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, लेकिन tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। तो ये दोनों क्या होगा? आपस में बराबर नहीं होगा। बुक में यहाँ पे प्लस दिया हुआ है, प्लस नहीं, वहां पे इक्वल टू का साइन होना चाहिए। ठीक है, तो वो आप सही कर लीजिएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि sec 45 मतलब सेकंड नंबर ऑप्शन में कह रहा है sec 45 डिग्री बराबर cosec 45 डिग्री। तो sec 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? sec 45 का वैल्यू होता है √2 और cosec 45 का भी वैल्यू क्या होता है? √2। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। तो इसी तरह से हम थर्ड ऑप्शन को भी चेक कर लेते हैं। tan 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? √3 और cot 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√3। ठीक है, तो ये बराबर नहीं होंगे। cos 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? 1/√2, लेकिन sec 45 का वैल्यू क्या होता है? √2 होता है। तो सही ऑप्शन अपना क्या रहा? 2। अब क्या बता रहा है? तीसरा क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित में से सही मान को चुनना है कि किसका मान सही है। मतलब इसमें से tan 30 डिग्री का कौन सा वैल्यू है। 4 ऑप्शन दिया है। तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? tan 30 डिग्री का वैल्यू आपको याद करना होगा। ये टेबल को याद करने का एकदम बिल्कुल सही वीडियो हम बनाए हुए, एकदम आसान तरीके से आप कैसे याद कर सकते हैं। आपको नहीं अगर पता है तो आई बटन पे लिंक दिया हुआ, जाके वहां से देख सकते हैं। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√3। तो इस ऑप्शन में क्या है? 1/√3। ये सेकेंड नंबर में ऑप्शन, तो इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1/√3। ठीक है, इसी तरह से दूसरे में कह रहा है sec 60 डिग्री। sec 60 डिग्री, sec किसका व्युत्क्रम होता है? cos का व्युत्क्रम होता है। तो cos 60 डिग्री का वैल्यू आपको पता है कि 1/2 होता है। तो 1/2 का व्युत्क्रम करेंगे, उल्टा करेंगे तो क्या होगा? 2। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? 2। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर 2 हो जाएगा।
इसी तरह से कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है, तो कॉसेक किसका व्युत्क्रम होता है, साइन का। तो कॉसेक 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करने के लिए साइन 60 डिग्री का वैल्यू मालूम करना है। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2 होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो क्या होगा, 2/√3। तो इसमें ऑप्शन कहाँ है, 2/√3, ये 4 नंबर रहा, इसीलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2/√3। तो दोस्तों इस क्वेश्चंस को समझने में आपको कहीं भी किसी तरह का डाउट तो होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि बिल्कुल ही अच्छे तरीके से समझा चुके हैं। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अपने 4 नंबर क्वेश्चन में 3 क्वेश्चन है, ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा। तीनों क्वेश्चन लगभग सेम है। देखिए तीनों क्वेश्चन में क्या कहता है ये समझते हैं। पहला क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि 2θ = 90 डिग्री हो तो हमको tan θ का मान ज्ञात करना है। तो देखिए इसका सोल्यूशन किस तरह से करेंगे। 2θ का वैल्यू दिया हुआ है, 2θ = 90 डिग्री दिया हुआ है, तो थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 90/2। कैंसिल करने पे कितना आ जाएगा, 45 डिग्री। मतलब थीटा का मान कितना है, 45 डिग्री। इसीलिए हमको क्या मान ज्ञात करना है, tan θ। तो ये क्या हो जाएगा, थीटा की जगह पे हम क्या रखेंगे, 45 डिग्री। तो tan 45 डिग्री का मान हमको ज्ञात करना है। तो tan 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1 होता है। तो यही रहा अपना 4 नंबर क्वेश्चन के फर्स्ट का सोल्यूशन। तो आइए देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में क्या कहता है। सेकंड क्वेश्चन में भी यही कह रहा है कि 4θ = 240 डिग्री है। तो यहाँ से हम थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या हो जाएगा, 240/4। कैंसिल करेंगे तो 60 आएगा। मतलब थीटा का वैल्यू क्या आ गया, 60 डिग्री। इसी तरह से हमको साइन थीटा निकालना है। तो साइन थीटा बराबर क्या होगा, थीटा की जगह पर क्या रखेंगे, 60। तो क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √3/2। तो ये अपना दूसरा का सोल्यूशन। इसी तरह से तीसरा का सोल्यूशन 3। यदि 3α = 90 डिग्री दिया हुआ तो tan α का मान क्या होगा। तो दिया हुआ क्या है कि 3α = 90 डिग्री। तो यहाँ से हमको अल्फ़ा का मान पता चल जाएगा, 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 3। कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। अल्फ़ा का मान आया 30 डिग्री। तो हमको क्या निकालना है, मान tan α का। अल्फ़ा की जगह पर क्या रखेंगे, 30 डिग्री। तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3। तो यही रहा अपना 4 का फर्स्ट, सेकंड और थर्ड का सोल्यूशन। आइए देखते हैं 5 नंबर क्वेश्चन को। तो दोस्तों आगे अपना क्वेश्चन नंबर 5। इसमें कह रहा है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें से सभी का वैल्यू जो होता है उसको हम खाली स्थान में भरेंगे। तो पहले नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, पहला में कह रहा है साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 90 डिग्री का वैल्यू होता है 1। तो इसके हम खाली स्थान में भर देंगे 1, ठीक है। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू आप मालूम करना। तो tan 60 डिग्री का वैल्यू होता है √3। आप जाके वो वीडियो देख लीजिए जो आई बटन पे दिया हुआ है, बहुत ही अच्छे तरीके से समझ लीजिएगा कि किसका मान क्या होता है। सेक 90 डिग्री के मान के लिए हमको मालूम करना होगा cos 90 डिग्री का वैल्यू। cos 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। cos 90 डिग्री का वैल्यू 0 हुआ तो 0 को हम लिख सकते हैं 0/1। लेकिन सेक क्या होता है, cos का व्युत्क्रम होता है। तो इसका उल्टा करेंगे तो 1/0 होगा। लेकिन 0 से भाग देना क्या होता है, अनडिफाइन होता है, अपरिभाषित होता है। तो इसको हम क्या लिख देंगे, अपरिभाषित, ठीक है। सेक 90 डिग्री का वैल्यू अपरिभाषित होगा। और cos 45 डिग्री का वैल्यू के लिए हमको tan 45 डिग्री का मान करना पड़ेगा। तो tan 45 डिग्री का वैल्यू 1, इसीलिए cot 45 डिग्री का भी वैल्यू क्या होगा, 1 होगा, ठीक है। अब इसका 5 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि a/3 = 15 हो तो सेक a का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो 5वां के सॉल्यूशन के लिए हम करेंगे, दिया हुआ क्या है, a/3 = 15 है। तो यहाँ से हम a का वैल्यू मालूम कर सकते हैं। 15 के नीचे कुछ नहीं है, बट्टा 1 है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो a को 1 से गुना करेंगे तो a ही होगा। और 15 को 3 से गुना किया तो 45। तो a बराबर कितना आ गया, 45 डिग्री। इसीलिए हमको सेक a का मान निकालना है। तो a की जगह पर हम रखेंगे कितना, 45 डिग्री। तो सेक 45 डिग्री का मान कितना होगा। तो जो cos 45 का मान होता है उसका उल्टा हो जाएगा। cos 45 का मान होता है 1/√2। तो सेक 45 का कितना हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखेंगे अब क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है यदि अल्फा बराबर बीटा बराबर 45 डिग्री हो तो साइन अल्फा माइनस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। इसका मतलब ये हुआ कि अल्फा का भी मान है 45 डिग्री और बीटा का भी मान है 45 डिग्री, ठीक है। तो हमको किसका मान निकालना है, साइन अल्फा माइनस बीटा का मान, ठीक है। अल्फा बराबर 45 है, बीटा बराबर भी 45 है, इसीलिए साइन, इसमें अल्फा की जगह पर कितना रखेंगे, 45 डिग्री। और बीटा भी कितना है, 45 डिग्री है, ठीक है ना, 45 डिग्री। तो देखिए अब 45 में से 45 गया तो कितना बचेगा, 0 डिग्री बचेगा, ठीक है। तो साइन 0 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 0 डिग्री का मान होता है 0।
तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 6 का। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6 समझने में कहीं भी डाउट नहीं है, दिक्कत नहीं है। तो आइए देखते हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 तीनों क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका मान 1 होगा। तो अब देखिए चारों ऑप्शन और देखकर बताइए कि इसमें से किसका मान होगा 1। ठीक है, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, आपने क्या पढ़ा है, फॉर्मूला एक पढ़ा ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का मान कितना होता है 1 होता है, लेकिन दोनों में क्या होना चाहिए, थीटा का मान सेम होना चाहिए। तो यहाँ क्या है, थीटा की जगह पर 30 है, कॉस में भी थीटा की जगह पर 30 है, तो हमको लगता है इसका मान होना चाहिए 1 और होगा भी 1। ठीक है, और बाकी किसी का मान नहीं 1 होगा। ठीक है, तो सबको वैल्यू रख के देख के रख लेते हैं। तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री है, मतलब साइन 30 डिग्री का मान कितना होगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, √3/2, तो इसका स्क्वायर करेंगे। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा, देखिए इसका स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा और √3/2 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा। इस दोनों को अगर जोड़ते हैं तो एलसीएम 4 आएगा, ऊपर में 1 + 3 मतलब 4/4 आएगा, कैंसिल करने पे 1 आ जाएगा। तो अपना पहला 7 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, अपना ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा इसका आंसर। फर्स्ट का सोल्यूशन इसका आंसर 1 आ जाएगा। ठीक है, इसका मान जो है 1 आ जाएगा। तो 7 नंबर का ऑप्शन कौन होगा, 1 होगा। ठीक है, इसी तरह से 8 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है निम्नलिखित का सही मान कोष्टक में से बताएं। कोष्टक मतलब ब्रैकेट, इसके आगे ब्रैकेट दिया हुआ, इसी में सब मान लिखा हुआ, तो इसका सही मान क्या होगा वो हमको बताना है। तो साइन 45 डिग्री प्लस कॉस 45 डिग्री को जोड़ने पर कितना होगा, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2 होता है। कॉस 45 डिग्री का मान भी क्या होता है, 1/√2 होता है। दोनों को जोड़ेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, √2, ऊपर में 1 + 1 हो जाएगा, मतलब 2/√2 आएगा। ठीक है, तो देखिए ऊपर 2 है ना, तो 2 को हम क्या लिख सकते हैं, √2 × √2 लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय नीचे में भी √2 है ही, एक √2 से एक √2 कट जाएगा तो बच गया कितना, √2। तो अपना इस पहला का सोल्यूशन क्या होगा, ये √2 आएगा। इसका आंसर आएगा पहला का √2। ठीक है, इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या होगा, साइन 60 डिग्री माइनस कॉस 30 डिग्री बट्टा साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, इसका मान क्या होगा, इसी ब्रैकेट में से कोई मान होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है, √3/2। ठीक है, और कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, ये भी होता है √3/2, और भाग देना किससे, इस दोनों के मान को जोड़ना है। ठीक है, मतलब नीचे में √3/2 में √3/2 को जोड़ना है, तो ऊपर वाला तो टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, भाग देने पे कितना आ जाएगा, 2√3/2, तो नीचे वाला कैंसिल हो गया, तो 0/√3 आया। तो √3 में मतलब 0 में √3 से भाग देंगे तो कितना आएगा, 0। तो ये अपना सेकंड क्वेश्चन का आंसर रहा क्या, 0। तो 8वां के फर्स्ट का आंसर होगा कितना, √2, और 8वां के दूसरा का आंसर होगा 0। ठीक है, इसी तरह से 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है, यदि थीटा बराबर 60 डिग्री है तो हमको tan स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो पहला के लिए हम चलेंगे, थीटा का मान कितना है, 60 डिग्री, तो tan स्क्वायर थीटा मतलब tan 60 डिग्री का होल स्क्वायर प्लस कॉट 60 डिग्री का भी होल स्क्वायर लेना पड़ेगा, कॉट 60 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, और कॉट 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3 होता है, तो इसका स्क्वायर करेंगे। ठीक है, तो √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा 1/3। एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 × 3 = 9 प्लस 1/3 होगा, मतलब आ गया इसका 10/3। तो अपने क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का आंसर कितना आएगा, 10/3। क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट का 10/3। इसको पूर्णांक में तोड़ दिया है, पूर्णांक में तोड़ने पर इसको भाग देंगे तो 3.1/3 आएगा आंसर। ठीक है, मतलब 3 × 3 = 9, 9 × 1 = 10/3। पूर्णांक तोड़ना आप बहुत ही अच्छे तरीके से जानते होंगे। इसी तरह से हमको कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। तो कॉसेक 60 डिग्री का मान क्या होता है, 2/√3 होता है ना, 2/√3 का कितना हो जाएगा, स्क्वायर, और माइनस सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान निकालना है। सेक स्क्वायर थीटा के जगह पर 60 डिग्री रखेंगे तो सेक स्क्वायर 60 डिग्री का मान क्या होता है, कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। कॉस 60 डिग्री का मान होता है 1/2, लेकिन इसका उल्टा करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना होगा, 4/3, और माइनस घटाना कितना है, 4। तो एलसीएम लीजिए 3, 4 माइनस कितना हो जाएगा, 12, घटाने पर कितना आएगा, -8/3। तो अपने क्वेश्चन नंबर
9 के सेकंड का आ गया आंसर -8/3। ठीक है, तो ये रहा अपना 8 के सेकंड के लिए और ये रहा अपना 8 के फर्स्ट के लिए। तो दोस्तों आज के सॉल्यूशन को समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रहा अपना एक्सरसाइज 8.2 के टाइप 1 का पूरा सॉल्यूशन है। अब इसके बाद देखेंगे टाइप 2 जो कि है अपने क्वेश्चन नंबर 10 से। कल हम क्वेश्चन नंबर 10 पे, क्वेश्चन नंबर 10 में है दो क्वेश्चन। इसमें पहला क्वेश्चन में कहता है कि यदि tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 है तो हमको थीटा का मान बताना है। और दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि थीटा जो है 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है तो थीटा का मान बताए, जिसके लिए सेक थीटा और कोसेक थीटा का मान बराबर होगा। ठीक है, दोनों में लगभग वही बात कह रहा है, बस लैंग्वेज चेंज कर दिया। देखिए यहाँ tan थीटा माइनस कॉट थीटा बराबर 0 दिया हुआ है, तो क्या हम tan थीटा और कॉट थीटा को बराबर के इस साइड ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में कॉट थीटा हो जाएगा। तो क्या कह रहा है, यहाँ भी हमको थीटा का मान पूछ रहा है, जिसके लिए tan थीटा का मान कॉट थीटा के बराबर है। तो आपने कौन कौन सा वैल्यू याद किया है, tan 0 डिग्री का वैल्यू, tan 30 डिग्री का, tan 45 डिग्री, tan 60 डिग्री और tan 90 डिग्री। ठीक है दोस्तों, तो आप बताइए कि tan और cot में ऐसा कौन सा मान है जो दोनों में बराबर होता है। तो देखिए यहाँ tan 0 डिग्री रख के देख लीजिए, tan 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है, लेकिन cot 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, tan 0 डिग्री का वैल्यू हो जाएगा 0/1 मतलब 0। तो इसी तरह से cot 0 डिग्री का वैल्यू अनडिफाइन होगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3। तो cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3 होता है, नहीं होगा बराबर। लेकिन tan 45 डिग्री वैल्यू रखने पर और cot 45 डिग्री दोनों का मान क्या होता है, 1 होता है। इसीलिए क्या हो जाएगा यहाँ से, थीटा बराबर 45 डिग्री। आपको इतना सोचना पड़ेगा कि किस मान पर इसका वैल्यू जो है बराबर है। ठीक है, तो यहां से हमको पता चल गया कि 45 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो tan 45 डिग्री और cot मतलब tan, यहाँ थीटा का मान 45 डिग्री रखने पर दोनों में, tan में और cot में दोनों में बराबर होंगे। इसी तरह से यहाँ पूछ रहा है 0 से 90 डिग्री के बीच में ऐसा कौन सा मान है जो सेक थीटा और कोसेक थीटा दोनों में बराबर होता है। तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेक थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो सेक 45 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, √2 और कोसेक 45 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है, √2। चूंकि यहाँ सीधे आंसर लिख सकते हैं, इसीलिए थीटा बराबर क्या होगा, 45 डिग्री आंसर। तो दोस्तों आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 11। तो दोस्तों आ गए हैं हम क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सत्य एवं असत्य की पहचान कीजिए। 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सही है कौन सा गलत है ये बताना है आपको। तो दोस्तों देखिए यहाँ क्वेश्चन किस टाइप का है कि साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, साइन 50 डिग्री के वैल्यू से छोटा होगा क्या, ये पूछ रहा है। तो आपको पता है कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब जब हम थीटा का मान बढ़ाएंगे तो कौन कौन से त्रिकोणमितीय अनुपात का मान बढ़ेगा। तो देखिए थीटा का मान बढ़ाने के साथ साथ साइन का मान, tan का मान और सेक का मान क्या होता है, बढ़ता है। और बाकी जो 3 बच गए उसका मान, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा उसका वैल्यू वैसे वैसे घटेगा। तो साइन में क्या होता है, 0 डिग्री सबसे छोटा होता है, फिर 30 डिग्री उससे बड़ा होता है, 45 डिग्री उससे बड़ा होता है उसका मान। ठीक है, तो साइन, tan और सेक में होता है थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ इस तीनों का मान बढ़ता है। ठीक है, तो साइन में क्या होगा, थीटा में बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा। लेकिन यहाँ क्या है, साइन 60 डिग्री इसमें कह रहा है कि छोटा होगा साइन 50 डिग्री से, लेकिन थीटा तो यहाँ बड़ा है। तो पहला का क्या हो जाएगा आंसर, असत्य। ठीक है, पहला का आंसर क्या होगा, असत्य, मतलब ये कथन जो हो गया गलत हो गया। अब हम दूसरा में देखेंगे, दूसरा में क्या कर रहा है, tan 90 डिग्री बड़ा होगा tan 75 डिग्री से। हाँ, थीटा जो है इसमें कम है, इसमें थीटा ज्यादा है, तो tan का क्या होता है, थीटा अगर ज्यादा है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होगा, साइन में, tan में और सेक में। तो यहाँ tan 90 डिग्री बड़ा है, मतलब दूसरा क्या है, सही है, तो इसमें लिख देंगे सत्य। ठीक है, अब तीसरा देखेंगे हम। तीसरा में क्या है, सेक 45 डिग्री का मान छोटा होगा सेक 60 डिग्री से। सेक 45, यहाँ देखिए सेक में भी क्या होता है, थीटा बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, थीटा घटेगा तो उसका मान भी घटेगा। तो सेक में 45 डिग्री का मान क्या होगा, कम होगा, और 60 का तो ज्यादा होगा, मतलब ये कथन तीसरा भी क्या है, सही है। तो इसमें लिखेंगे हम सत्य। 4 नंबर क्वेश्चन में क्या है, कोसेक 80 डिग्री बड़ा होगा कोसेक 70 डिग्री से। तो सिर्फ बढ़ता किस में है, थीटा के मान बढ़ने के साथ साथ सिर्फ साइन में बढ़ेगा, tan में बढ़ेगा और सेक में बढ़ेगा, बाकी सब में घटेगा। ठीक है, मतलब कोसेक 80 डिग्री है तो ये क्या होगा, छोटा होगा किससे, कोसेक 70 डिग्री से। तो ये क्या कह रहा है कि ये बड़ा है, लेकिन ये बात कह रहा है गलत। ठीक है, तो चौथा नंबर क्या होगा, असत्य होगा। तो समझ लिया आपने कि ये सत्य और असत्य कैसे हुए। थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ, मतलब थीटा का मान अगर बड़ा है
तो उसका मान भी बड़ा होगा। कब होगा? जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन होंगे, tan होंगे या फिर सेक होंगे। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर। दोस्तों देखिए 12 नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है कि निम्न में मान के अनुसार बढ़ते क्रम में लिखे, और दूसरा में कहता है निम्न में मान के अनुसार घटते क्रम में लिखे। आरोही क्रम मतलब होता है बढ़ते क्रम में लिखना है। तो दोस्तों देखिए यहाँ किसका मान बड़ा होगा, किसका मान छोटा होगा, वो पहले हमको मालूम होना चाहिए। तो हमने क्या बताया, थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ साइन के मान में, tan के मान में और सेक के मान में वृद्धि होता है। बाकी तीन को जो बच गया, कॉस और कॉट और कॉसेक, कॉस कॉट कॉसेक, इस तीनों में घटेगा मान थीटा के बढ़ने के साथ, और इस तीनों में थीटा के बढ़ने के साथ बढ़ेगा मान। ठीक है, तो इसी तरह से देखिए यहाँ सेक क्या आ गया बढ़ने वाले में, मतलब अगर थीटा का मान कम है तो इसका असली वैल्यू भी कम होगा। तो बढ़ते क्रम में लिखना है, इसका मतलब पहले छोटका वाला को लिखना होगा। तो पहले छोटका वाला कौन होगा, इसमें सेक 30 डिग्री होगा। उससे बड़ा कौन होगा, ये सेक 40 डिग्री होगा। और उससे बड़ा कौन होगा, सेक 60 डिग्री होगा। और उससे बड़ा होगा सेक 80 डिग्री। तो पहला का बढ़ते क्रम में लिख दिया हमने। अब दूसरा में देखेंगे, साइन में भी क्या होता है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ उसका मान बढ़ता है। तो पहले छोटका वाला कौन होगा, ये साइन 15 डिग्री। तो लिख दिया हमने साइन 15 डिग्री। उससे बड़ा कौन होगा, साइन 30 डिग्री। उससे बड़ा कौन होगा, साइन 60 डिग्री। और उससे बड़ा कौन हो जाएगा, साइन 70 डिग्री। ठीक है, तो हमने इसको बढ़ते क्रम में लिख दिया। अब दूसरा क्वेश्चन में कहता है कि घटते क्रम में लिखें। तो tan में भी क्या होता है, थीटा जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे उसका मान भी बढ़ेगा। तो बड़का वाला लिखना होगा, मतलब बड़ा थीटा वाला, बड़ा एंगल वाला लिखना होगा। पहले घटते क्रम में लिखना है, तो पहले क्या लिखा जाएगा, tan 70 डिग्री। उससे छोटा कौन होगा, ये tan 50 डिग्री। उससे छोटा कौन होगा, tan 40 डिग्री। और उससे छोटा कौन हो जाएगा, tan 10 डिग्री। ठीक है, tan 10 डिग्री। तो ये हमने लिख दिया घटते क्रम में। और ये कॉस है, कॉस में क्या होता है, थीटा के बढ़ने के साथ साथ उसका मान कमता है। मतलब थीटा का मान जितना ज्यादा होगा उसका मान उतना कम होगा, और थीटा का मान जितना कम होगा उसका मान उतना ज्यादा होगा। तो पहले बड़ा मान वाला को लिखना है, मतलब कम थीटा वाला को। तो कम थीटा वाला कितना है, कॉस 15 डिग्री। उससे बड़ा कौन है, मतलब मान में छोटा, मतलब कॉस 35 डिग्री है तो इसका मान थोड़ा छोटा होगा, कॉस 35 डिग्री। उससे छोटा कौन है, कॉस 40। उससे भी छोटा कौन होगा, कॉस 60। उससे भी छोटा कॉस 90। तो दोस्तों समझ लिया आप लोगों ने कैसे इसका सॉल्यूशन किया गया। सिर्फ मान बढ़ेगा किसका, साइन का, tan का और सेक का। थीटा के मान जब जब बढ़ेगा तो उसका मान भी बढ़ेगा, इसी कंडीशन में जब वो त्रिकोणमितीय अनुपात साइन हो, tan हो या फिर सेक हो। तो दिमाग में बैठा लिया इस बात को, तभी क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाइएगा। तो आइए देखते हैं अब 13। दोस्तों देखिए 13 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में से किसका मान है सबसे बड़ा। सबसे बड़ा मान किसका है, tan है, साइन है और कॉस है। तीनों में मालूम करना है कि आपको थीटा में वृद्धि होने के साथ साथ किसका किसका मान बढ़ता है। तो हमने क्या बताया, बार बार यही बता रहे हैं, साइन, tan और सेक, इस तीनों का मान क्या होता है, थीटा को अगर बढ़ाएंगे तो इसका मान भी बढ़ेगा। मतलब थीटा इसमें अगर ज्यादा होगा तो उसका मान भी होगा ज्यादा। बाकी सब में थीटा का मान ज्यादा है तो वैल्यू उतना कम होगा। ठीक है, तो tan में क्या होता है, थीटा का मान ज्यादा होता है तो उसका वैल्यू भी ज्यादा होता है। तो सबसे बड़ा के लिए हमको सबसे बड़ा थीटा खोजना पड़ेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा थीटा वाला। तो थीटा सबसे ज्यादा कौन है, 60 सबसे ज्यादा है कि 90 ज्यादा है कि 45 की 60, सबसे ज्यादा तो 90 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, tan 90 डिग्री का जो मान होगा सबसे ज्यादा होगा। इसी तरह से साइन में भी थीटा बढ़ता है तो मान उसका बढ़ता है। तो दूसरा में क्या हो जाएगा, इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, तो थीटा का मान सबसे बड़ा वाला। तो इसका भी आंसर क्या हो जाएगा, सबसे बड़ा थीटा वाला ये है साइन 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री हो जाएगा इसमें सबसे बड़ा। इसमें सबसे बड़ा कौन होगा, कॉस में क्या होता है, थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है उसका मान वैसे वैसे घटता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा थीटा जो होगा उसका मान सबसे कम होगा, और सबसे छोटका थीटा जो होगा उसका मान सबसे ज्यादा होगा। तो इसमें सबसे छोटका थीटा खोजेंगे हम। 78, 70, 60, 30, 45, सबसे छोटका तो इसमें 30 है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, cos 30। मतलब इसमें जो cos 30 का मान होगा सबसे ज्यादा होगा। तो आइए देखते हैं हम 14 नंबर। तो देखिए 14 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित त्रिकोणमितीय व्यंजकों के मान ज्ञात करें। इसका हमको वैल्यू ज्ञात करना है, इसका मान ज्ञात करना है कि कितना होगा मान। तो मान तो आपने याद कर लिया है दोस्तों, अगर नहीं याद किया है तो आई बटन पे लिंक है, उसमें जाके आप देख लीजिए। बहुत ही आसान तरीके से आप याद कर पाएंगे कि किस त्रिकोणमितीय अनुपात का वैल्यू कितना होता है, किस एंगल के साथ कितना वैल्यू होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ साइन 60 डिग्री का वैल्यू क्या होगा, √3/2 होगा।
cos 60 डिग्री का वैल्यू, cos 30 का वैल्यू क्या होगा, वही होगा जो sin 60 का होता है, प्लस cos 60 का वैल्यू क्या होगा 1/2 और cos 30 का sin 30 का वैल्यू क्या होगा 1/2 ही होगा। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ से √3 को √3 से गुना करेंगे तो 3 हो जाएगा, 2 को 2 से गुना किया तो 4, बीच में प्लस है तो प्लस देंगे, 1 को 1 से गुना करने पर 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसका एलसीएम लेंगे तो 4 आएगा एलसीएम, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1, तो कितना आया अपना 4/4 आया, कैंसिल करके कितना हो जाएगा, इसका मान हो जाएगा 1। तो 14 के पहला का सोल्यूशन का आंसर आया 1। तो आइए देखते हैं अब दूसरा क्वेश्चन। तो देखते हैं अब 14 के दूसरा का सोल्यूशन किस टाइप से होता है। तो इसमें cos 60 का मान हमको क्या होता है, cos 60 का मान होता है 1/2, cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, माइनस है घटाना है क्या sin 60 के मान में से sin 45 का मान, sin 60 का वैल्यू क्या √3/2 और गुना करना है किसके sin 45 के मान से, sin 45 का मान 1/√2। ठीक है, तो देखिए गुना करके क्या आ रहा है 1/2√2 आ रहा है, माइनस ऊपर में गुना करेंगे तो √3 होगा, नीचे वाला गुना करके 2√2। ठीक है, तो अब इसका भी एलसीएम लेंगे पिछले क्वेश्चन की तरह, तो 2√2 आएगा एलसीएम, 1 माइनस √3 हो जाएगा। यहाँ पर भी आंसर छोड़ना चाहे तो छोड़ सकते हैं, लेकिन आंसर में दिया हुआ है हाँ इतना पर ही छोड़ा हुआ है आंसर, तो इतना ही आंसर छोड़ सकते हैं, या फिर आप हर परिमेयकरण करना चाहते हैं तो √2 से ऊपर और नीचे दोनों में गुना कीजिएगा तो नीचे वाला रूट खत्म हो जाएगा, तो हर परिमेयकरण हो गया, तो वो आंसर भी होगा सही। तो आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 3। तो दोस्तों देखते हैं अब 3 नंबर क्वेश्चन का सोल्यूशन। इसमें क्या है, cos स्क्वायर 30 डिग्री प्लस cos स्क्वायर 45 प्लस cos स्क्वायर 60 प्लस cos स्क्वायर 90, इन सब का मान आपको मालूम होना चाहिए। ये cos स्क्वायर 30 डिग्री का मतलब क्या है, cos 30 डिग्री का होल स्क्वायर। ठीक है, तो इसका सोल्यूशन के लिए क्या करना होगा, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos 45 डिग्री का स्क्वायर मतलब cos 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा। cos 60 डिग्री का होल स्क्वायर मतलब 1/2 का होल स्क्वायर और प्लस cos 90 डिग्री मतलब 0 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो सभी को जोड़ना होगा आपस में, तो √3/2 का होल स्क्वायर करेंगे, ऊपर वाले का स्क्वायर करना होगा, साथ साथ नीचे का भी स्क्वायर करना होगा। तो ऊपर वाले का स्क्वायर करने पर 3 और नीचे वाले का स्क्वायर करने पे 4 और प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1 ही होगा, √2 का स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा। ठीक है, प्लस इसमें स्क्वायर करने पर 1/4 हो जाएगा, 0 का तो 0 साइड में रहने ही दीजिए। एलसीएम लेंगे तो सब का एलसीएम आएगा 4, 4 इकाई 4 तो 3 इकाई 3 होगा, प्लस 2 दूनी 4 तो 1 दूना 2 होगा, 4 इकाई 4 तो 1 इकाई 1 होगा, तो सबको जोड़ने पर कितना आ रहा है 3 2 5 1 6, 6/4 आ रहा है, काटेंगे तो 2 दूनी 4 3 दूनी 6, आंसर कितना आया 3/2। तो देखा दोस्तों कितना आसान तरीके से ये सॉल्व हो गया। तो आइए आप समझते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के चौथा। दोस्तों आइए आप देखते हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसका किस टाइप से किया जाए सॉल्यूशन, तो sin स्क्वायर 30 डिग्री और बीच में डॉट दिया हुआ है, डॉट का मतलब होता है गुना, मतलब sin 30 डिग्री का स्क्वायर करेंगे, sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का स्क्वायर करेंगे और गुना करना होगा cos 45 के स्क्वायर से, cos 45 का मान होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस tan स्क्वायर 30 मतलब tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 4 से गुना करना है, tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, प्लस 1/2 और sin 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है, 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, गुना करने पर इतना ही होगा, रहने देते हैं। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0, तो 2 से गुना करने पर 0 ही हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा 1/24 और cos 0 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 से गुना होगा इसमें। ठीक है, अब सभी को सॉल्व कीजिए तो कितना होता है 1/4 को गुना करना होगा 1/2 से, प्लस 4 गुना क्या हो जाएगा 1/3 और प्लस 1/2 होगा और प्लस 1/24 होगा। ठीक है, तो यहाँ गुना करने पर क्या आएगा 1/8 हो जाएगा, प्लस 4/3 हो जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा 1/24 दूना 48, नहीं ये गुना नहीं है, ये जोड़ ही है, सबको जोड़ना ही है, तो 1/2 रहेगा एक जगह और 1/24 रहेंगे एक जगह। तो सभी का एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम सभी का लेंगे तो आएंगे 24। ठीक है, तो 24 एलसीएम आया तो 8 तिरिक 24, तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3, 3 8 24, तो 4 8 32 प्लस 2 12 मरतबे लगेगा तो 12 हो जाएगा, ऊपर में 24 इकाई 24 तो 1 इकाई 1 होगा। अब सबको जोड़िए तो कितना होता है 3 2 5 2 7 1 8, ठीक है, और 3 1 4, 48/24 आया। ठीक है, काटेंगे तो 24 दूना 48, मतलब इस 4 नंबर क्वेश्चन का आंसर आएगा
2। तो आइए अब देखते हैं 14 के 5 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। 14 का क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, कॉसेक स्क्वायर 45 डिग्री इंटू सेक स्क्वायर 30 डिग्री और गुना करना है इन सभी को जोड़ घटा के आपस में। ठीक है, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान क्या होगा √2, इसका स्क्वायर हो जाएगा इंटू सेक 30 डिग्री मतलब कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है √3/2, तो इसका स्क्वायर मतलब cos 30 डिग्री अगर √3/2 है तो sec 30 डिग्री क्या हो जाएगा 2/√3 हो जाएगा। ठीक है, तो 2/√3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, तो ये अपना ब्रैकेट एक मिडिल ब्रैकेट में बंद कर लेते हैं और गुना करना है किससे, इस सभी के मान से। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका स्क्वायर करना होगा 4 गुने कॉट 45 डिग्री का मान 1 होता है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा माइनस सेक 60 डिग्री का मान क्या होगा कॉस 60 डिग्री के मान का उल्टा होगा। तो कॉस 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो इसका मान हो जाएगा 2, तो 2 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो यहाँ इस छोटका ब्रैकेट में देखिएगा √2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 2 और यहाँ 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, नीचे में 3 हो जाएगा। ठीक है, इसको गुना करना है किससे 1/4 प्लस 4 माइनस 4। ठीक है, तो ये +4 और -4 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा गुना करके 4 दूनी 8/3, इसको गुना करना है इससे मतलब 1/4 से। ठीक है, तो 4 दूनी 8 कट गया तो कितना आया अपना 2/3। तो ये देख लेते हैं बुक में आंसर है या नहीं है। 14 के 5 का आंसर है 2/3, तो यही रहा अपना एकदम राइट सॉल्यूशन। आइए देखते हैं हम 14 नंबर क्वेश्चन के 6 नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं 14 के 6 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। ये भी बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। cos 0 डिग्री का मान क्या होगा, cos 0 डिग्री का मान होता है 1। साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 और साइन 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2। तो इस सब को जोड़ना है। इधर देखेंगे साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1, उसमें से घटाना है cos 45 डिग्री का मान मतलब 1/√2 घटाना है। cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो उसको जोड़ना है। ठीक है, तो देखिए इधर का एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, एलसीएम हो जाएगा 2√2, भाग देने पर ऊपर में क्या हो जाएगा 2√2 प्लस 2 हो जाएगा और प्लस यहाँ क्या हो जाएंगे √2 हो जाएगा। ठीक है, कैसे हुआ, यहाँ इसके नीचे में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे तो इतना ही मर्तबे लगेगा, 2√2 से गुना करेंगे 1 को तो उतना ही होगा, इससे भाग देंगे तो √2 से √2 कट जाएगा, बच जाएगा 2, तो 2 को 1 से गुना करेंगे तो 2 होगा। यहाँ 2 से भाग देंगे इसमें तो 2 से 2 कटेगा, बच जाएगा √2, तो √2 को 1 से गुना करेंगे तो √2 होगा। तो समझ लिया कैसे हुआ ये सब। इसी तरह से इसमें भी एलसीएम लेंगे तो 2√2 होगा और यहाँ क्या हो जाएगा 2√2 माइनस √2 से भाग देंगे तो यहाँ पर बचेगा 2, इसमें भाग देंगे तो बचेगा √2, तो प्लस में √2 हो जाएगा। ठीक है, समझने में डाउट नहीं होना चाहिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो देखिएगा अब यहाँ से इस दोनों को क्या करना है गुना करना है, बीच में कुछ नहीं है मतलब गुना है। 2√2 और √2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3√2 प्लस 2 हो जाएगा और बट्टा में क्या होगा 2√2 होगा गुना इधर देखिए 2√2 और √2 को जोड़ेंगे तो 3√2 हो जाएगा और -2 होगा और बट्टा में 2√2 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि यहाँ 3√2 यहाँ भी है, 3√2 यहाँ भी है और सिंपल सिर्फ 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, तो ये क्या आएगा a + b इंटू a - b वाले फॉर्म पे। तो a + b इंटू a - b बराबर क्या होता है a² - b², मतलब 3√2 का स्क्वायर एक बार कर देंगे, उसमें से 2 का स्क्वायर घटा देंगे और नीचा वाला को तो गुना करना ही पड़ेगा, तो 2 दूनी 4 होगा और √2 को √2 से गुना करेंगे तो 2 होगा। समझ लिया आपने। तो 3√2 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 3 तिया 9 हो जाएगा, 9 को अलग कर लीजिए, √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 होगा, 9 दूनी 18 हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर कितना होगा 4 बट्टा 4 दूनी कितना हो जाएगा 8। ठीक है, इसी तरह से 18 में से 4 घटाएंगे तो अब कितना हो जाएगा 18 में से 4 जाएगा तो बच जाएगा 14 और बट्टा में हो जाएगा 8 और काटेंगे तो कितना आएगा 4 और ये हो जाएगा 7, मतलब काटने पर कितना आ गया अपना आंसर 7/4। तो ये रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। देख लेते हैं बुक में आंसर इसका कितना है। 14 का 6 नंबर क्वेश्चन, 14 का 6 नंबर क्वेश्चन 1.3/4 दिया हुआ है। ठीक है, तो देखिए इसको पूर्णांक में चेंज करने के लिए आप क्या कीजिए 4 से भाग देंगे 7 में, तो 4 1 4 लगेगा, बच गया शेषफल 3। तो ई कोना में जो आया है उसको हम कोना में लिख देंगे, नीचा में जो है उसको हम ऊपर में लिख देंगे और पहले से जो था उसको हम नीचा में लिख देंगे। तो ये हो गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। ये भी आंसर सही है, ये भी आंसर सही है। तो आइए आप देखते हैं
14 का 7वां नंबर क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं अब 14 का 7वां नंबर क्वेश्चन। इसमें क्या कह रहा है, 4 बट्टा कॉट स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 1 बट्टा साइन स्क्वायर 60 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान निकालना है। तो आप डायरेक्ट भी मान रख के इसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, लेकिन इसको थोड़ा और हल्का बनाने के लिए हम कॉट स्क्वायर 30 डिग्री को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, tan हो जाएगा। आपने क्या पढ़ा है, tan थीटा बराबर 1/cot थीटा होता है, तो ऊपर ले जाने पर क्या हो जाएगा, tan। तो 4 tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 डिग्री और प्लस साइन को ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, साइन थीटा बराबर 1/cosec थीटा पढ़े हैं ना, तो 1/cosec थीटा, इसको अगर कोसाइन थीटा को ऊपर ले जाते हैं तो cosec थीटा बन जाएगा, मतलब cosec स्क्वायर 60 डिग्री और माइनस ये तो ऊपर में है ही तो इसको रहने देते हैं, cos स्क्वायर 45 डिग्री। अब देखिए इसका मान सीधे से हम रख देंगे, इसका सही से एकदम आंसर चला आएगा। 4 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√3, तो इसका स्क्वायर करना होगा क्योंकि tan स्क्वायर 30 डिग्री है, प्लस cosec स्क्वायर 60 डिग्री है, तो cosec 60 डिग्री का मान क्या होता है, sin 60 डिग्री का मान √3/2, तो इसका मान होगा 2/√3। ठीक है, इसका स्क्वायर कर देंगे। माइनस cos 45 का मान क्या होता है, 1/√2, इसका स्क्वायर करना होगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, 4/3 हो जाएगा, क्योंकि 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, गुना करने पर क्या हो जाएगा 4/3। ये कितना हो जाएगा 4/3 और माइनस क्या हो जाएगा 1/4 नहीं होगा, √2 का स्क्वायर करने पर कितना होगा 2 ही होगा, तो √2 का स्क्वायर किए तो रूट हट गया, सिर्फ इसका एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, एलसीएम आएंगे 6। ठीक है, 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 प्लस 3 दूनी 6 तो 4 दूनी 8 माइनस 2 तिया 6 तो 1 तिया 3, कितना हो जाएगा 8 8 16, 16 में से 3 गया तो कितना हो गया 13, 13/6 आया आंसर। देख लेते हैं पूर्णांक में है या फिर बट्टा में ही छोड़े हुआ है आंसर। 14 के 7 में पूर्णांक में चेंज कर दिया आंसर को, तो इसको भी पूर्णांक में चेंज करेंगे तो कोना में कितना आएगा 2, शेष बच जाएगा 1 और 6, तो कितना आएगा 6 दूनी 12 1 13, 13/6, ये भी आंसर हो जाएगा, ये भी आंसर सही है। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं 14 नंबर क्वेश्चन के 8वें क्वेश्चन के सॉल्यूशन को। इसमें क्या कह रहा है, tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 cos स्क्वायर 45 डिग्री प्लस 3 sec स्क्वायर 30 डिग्री प्लस 5 cos स्क्वायर 90 डिग्री और भाग देना है cos sec 30 डिग्री प्लस sec 60 डिग्री माइनस cot स्क्वायर 30 डिग्री के मान से। तो देखिए इसको भाग करना होगा, पहले तो सबका मान पुट कीजिए। tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर करना होगा, प्लस 4 गुना cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, प्लस 3 गुने sec 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, तो cos 30 का मान है अगर √3/2 तो उसका मान क्या हो जाएगा 2/√3, तो इसका भी स्क्वायर करना होगा, प्लस 5 गुने cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, तो 0 का स्क्वायर करना होगा। ठीक है, इसी तरह से cosec 30 डिग्री का वैल्यू मतलब sin 30 का वैल्यू क्या है 1/2 है, तो cosec 30 का वैल्यू 2 होगा, प्लस sec 60 का वैल्यू क्या होगा, cos 60 का मान क्या होता है 1/2, तो sec 60 का मान क्या होगा 2 हो जाएगा, माइनस cot 30 का मान क्या होता है, cot 30 का मान होता है √3, तो √3 का स्क्वायर। ठीक है, तो देखिए नीचे वाला को सबको सॉल्व करेंगे, पहले देखिए ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, प्लस क्या हो जाएगा 4 गुने और 1/√2 का स्क्वायर क्या होगा 1/2 होगा, प्लस 3 गुने 4/3 हो जाएगा ये, और प्लस 0 रहेगा। ठीक है, नीचा वाला क्या हो जाएगा 2 2 4, 4 में से घटाना है 3, तो नीचे में 1 हो गया, उसको तो गायब ही कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया 3 प्लस ये 3 2 दूनी 4 कटेगा, ऊपर में बचा 2 प्लस 3 से 3 ही कट गया, बच गया 4, नीचा में क्या है बट्टा में 1 है, नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा, 4 3 7 2 जोड़ने पर कितना आया 9। तो बहुत ही प्यारे तरीके से इसका सॉल्यूशन हो चुका है। तो दोस्तों सॉल्यूशन आपको कैसी लग रही है, वीडियो कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और बगल में घंटी का निशान आता है तो घंटी के निशान को भी दबा के ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हम फ्यूचर में कोई वीडियो अपलोड करें। वैसे तो हम डेली अपलोड करते हैं वीडियो, डेली एक किसी क्लास 10th या फिर 12th या फिर क्लास 8 का सॉल्यूशन देते हैं। आप बस कमेंट करके बताइए कि आपको कौन सी क्लास की कौन से पब्लिकेशन से सॉल्यूशन चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14 के 9 का बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। इसमें क्या है सभी का वैल्यू पुट करना होगा। ठीक है, तो sin 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2 और sin 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2 प्लस tan 45 डिग्री का मान 1 होता है, sec 60 डिग्री का मान कितना हो जाएगा 2 होगा। sec 60 sec किसका व्युत्क्रम होता है cos का, cos 60 डिग्री का मान कितना होता है 1/2 होता है cos 60 डिग्री का मान, तो sec 60 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/1 पलट जाएगा।
माइनस साइन 60 का मान कितना है √3/2 और कोट 45 डिग्री का मान 1। कॉस 30 डिग्री का मान कितना हो जाएगा √3/2 और साइन 90 डिग्री का मान 1। वैल्यू याद कर लीजिए, बहुत ही इजी तरीके से बन जाएगा। इस भाग को अगर हम गुना में ले जाते हैं तो क्या होगा, पलट जाएगा ये। तो 1/2 गुने क्या हो जाएगा √2/1, ठीक है, ये तो होंगे, और प्लस 1/2 है, ये रहेगा, नीचे में 1 है, कोई दिक्कत नहीं, लिखिए या फिर नहीं लिखिए। तो माइनस √3/2 ये ऐसे रह लेगा। इस दोनों को अगर आपस में गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा √2/2 प्लस 1/2 प्लस √3/2 प्लस √3/2। यहाँ दोनों जगह माइनस है तो दोनों जगह माइनस ही होगा, प्लस लिखा गया गलती से, ठीक है, माइनस माइनस। अब सभी के नीचे में 2 है, एलसीएम लेंगे तो 2 ही आएंगे, ठीक है, ऊपर वाला सेम उतर जाएगा, +1 माइनस √3 माइनस √3, ठीक है। तो देखिए कितना आया सॉल्यूशन, √2 + 1 और √3 दोनों जुड़ेगा आपस में तो -2 √3 हो जाएगा, बट्टा में 2 होगा, ठीक है। तो यही आ गया अपना प्यारा सा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन नंबर 14 के 9 का। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 10 का। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वैल्यू पुट करना है बस, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा बहुत ही प्यारे तरीके से। मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है। साइन 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/2, तो उसका पावर 4, ठीक है। कॉस 60 डिग्री का मान भी क्या होगा, कॉस 60 डिग्री का मान भी 1/2, तो उसका पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। मिडिल ब्रैकेट बंद कर देते हैं, -3 इंटू, फिर मिडिल ब्रैकेट ले लेते हैं। कॉस 45 डिग्री का स्क्वायर करेंगे तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होता है 1/√2, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा -2 इंटू साइन 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट बंद। इस दोनों ब्रैकेट वाले का काम करेंगे अलग अलग, ठीक है। तो 4 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 हो जाएगा, 2 का पावर 4 करेंगे तो, और प्लस ये भी हो जाएगा 1/16, ठीक है। -3 इंटू ये क्या हो जाएगा 1/2 -2 इंटू 1/2 हो जाएगा। मिडिल ब्रैकेट बंद। यहाँ ये दोनों 2 कट जाएंगे आपस में, ठीक है। तो क्या बच गया 4 इंटू, इसका एलसीएम लेंगे तो 16, ऊपर में आएगा 1 + 1 और -3 इंटू इसका काम करेंगे 1/2 -1 हो जाएगा, ठीक है। तो 4 गुने क्या हो जाएगा 2/16 माइनस, इसको एक ब्रैकेट में रखते हैं अलग, और 3 इंटू इसका काम करेंगे, एलसीएम लेंगे तो 2, 1 - 2 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ से 4 चौका 16 कटेगा, 2 दूनी 4 कटेगा। इधर वाला ब्रैकेट में कितना आया 1/2, माइनस है तो माइनस दे देते हैं, 3 इंटू में कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो देखिएगा 1/2 है, 1/2 हो जाएगा, और यहाँ माइनस दोनों गुना होगा आपस में, प्लस हो जाएगा, प्लस 3/2 हो जाएगा। 3 से गुना करेंगे 1/2 में तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम लेने पर 2 इकाई 2 तो 1 इकाई 1 प्लस 3 क्या हो जाएगा 4/2, कैंसिल करने पर आ जाएगा 2। तो यही ना अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 10 का। तो दोस्तों समझने में कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिए। चलिए आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14 के 11 का सॉल्यूशन। बहुत ही प्यारे तरीके से होगा इसका सॉल्यूशन। 4 गुने साइन 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2 होता है। इसका स्क्वायर हो जाएगा, चूंकि साइन स्क्वायर 60 डिग्री है, प्लस 3 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -8 गुने साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, इस दोनों का स्क्वायर करना है तो स्क्वायर कर देते हैं। 4 गुने √3 का स्क्वायर करने पर कितना हो जाएगा 3, और 2 का स्क्वायर करने पर 4, ठीक है, प्लस 3 गुना 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 ही होगा, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3, और माइनस ऊपर वाला 8 को 1 से गुना किया तो 8 ही होगा, नीचे वाला √2 गुना हो के क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 3 से 3 कट गया, ये 4 से 4 कट गया, तो क्या बचेंगे, यहाँ से बच गए 3 प्लस यहाँ से बचेंगे 1, और यहाँ देखिए 2 से 2 चौक 8 कट रहा है ना, -4 हो जाएगा, ठीक है। तो 3 और 1 दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 4 - 4। अब 4 में से 4 गया तो कितना बचा 0। तो यही रहा अपना प्यारा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 11 का। तो आइए देखते हैं अब अगले क्वेश्चन। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 12 नंबर का, ठीक है। tan 45 डिग्री का मान क्या होगा, tan 45 डिग्री का मान 1, cosec 30 डिग्री के मान के लिए हमको साइन 30 डिग्री का मान याद करना होगा। साइन 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2, तो cosec 30 डिग्री का क्या हो जाएगा 2/1, मतलब 2 हो जाएगा मान, ठीक है। sec 60 डिग्री के लिए हमको cos 60 का मान याद करना है। cos 60 का मान भी 1/2 होता है, तो sec 60 का मान कितना हो जाएगा 2 होगा। cot 45 डिग्री का मान 1, ठीक है, -5 गुने sin 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और cos 0 डिग्री का वैल्यू भी क्या होता है 1 होता है, ठीक है।
तो ये क्या हो गए 1/2 प्लस 1 और माइनस 5/2, यहाँ 1 नहीं होगा, ये 2/1 होगा। ठीक है, एलसीएम लेने पर कितना आएगा, एलसीएम आ जाएंगे 2, तो 2 1 2 तो 1 हो जाएगा, 1 दूना 2 तो 2 दूनी 4 होगा, -5 हो जाएगा। ठीक है, तो इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा 5 और -5/2, तो कितना आया 0/2। अब 0 में भाग देंगे 2 से तो कितना होगा 0 होगा। तो यही अपना प्यारा सा आंसर इस क्वेश्चन नंबर 14 के पास। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 13 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, इसका सॉल्यूशन करने के लिए सभी का वैल्यू पता रहना चाहिए। तो tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है, तो √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 4 गुने cos 45 का मान क्या होता है 1/√2, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 3 गुने cosec 60 डिग्री का मान के लिए हमको sin 60 का मान याद रहना चाहिए, तो इसका पलट जाएगा, तो 2/√3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है, 0 का स्क्वायर हो जाएगा, बट्टा में नीचे में क्या है 2 cosec 30 डिग्री है, cosec 30 डिग्री sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो क्या हो जाएगा cosec 30 डिग्री का मान हो जाएगा 2, प्लस 3 गुने sec 60 डिग्री के मान के लिए हमको cos 60 डिग्री का मान याद है। cos 60 डिग्री का वैल्यू क्या होता है 1/2, तो sec 60 डिग्री का मान हो जाएगा 2, माइनस 60/3 गुने cot 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है √3, तो ये हो जाएगा क्या √3 का स्क्वायर, चूंकि cot स्क्वायर 30 डिग्री है, तो सभी का वैल्यू आप करते जाइए। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 होगा, प्लस 4 गुने 1/2 होगा, प्लस 3 गुने 4/3 हो जाएगा, और प्लस 0 होगा। ठीक है, और बट्टा में क्या आ जाएगा 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 और माइनस 7/3 गुना √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए अब यहाँ से 2 दूनी 4 ये कट जाएगा, 3 से 3 का 3 ये कट जाएगा, और यहाँ भी 3 से 3 कट रहा है। ठीक है, तो ऊपर में क्या क्या बचे 3 + 2 + 4 और 0 तो हटाइए ही हटाइए, और फिर नीचे में क्या बचेगा 6 4 10, 10 में से 7 घटाना है। ठीक है, तो 3 2 5 5 4 9 हो जाएगा, और नीचे में 10 में से 7 गया तो 3 हो जाएगा, तो 3 से कैंसिल होगा, ये 3 3 9, तो अपना आंसर क्या आया 3। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के 14 का। इसमें क्या है, सभी को गुना करना है, सभी के बीच में डॉट दिया हुआ है, तो सबको आपस में गुना करना है, जोड़ना या घटाना नहीं है। ठीक है, तो cosec 30 डिग्री का मान क्या होता है 2 होता है, तो 2 का पावर 3 हो जाएगा, और गुना करना है इसको किससे, तो गुना का साइन हम दे देते हैं। cos 60 डिग्री का मान क्या होगा 1/2 होगा, गुना करना है tan 45 डिग्री के पावर 3 से, तो tan 45 डिग्री का मान होता है 1, तो 1 का पावर 3 हो जाएगा। sin 90 डिग्री का मान होता है 1, और फिर sec 45 डिग्री का मान क्या होगा, cos 45 डिग्री का मान है 1/√2, तो sec 45 का मान हो जाएगा √2, उसका स्क्वायर हो जाएगा, और गुना करना है उसको cot 30 डिग्री के मान से, तो cot 30 डिग्री का मान क्या होता है, cot 30 डिग्री का मान हो जाएगा √3। ठीक है, तो क्या हो गए 2 दूनी 4 दूनी 8 होगा, गुना 1/2 होगा, गुना 1 होगा, गुना 1 होगा, और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2, और गुना √3 होगा। ठीक है, तो 2 से 2 तो कट गए, बहुत ही इजी सा क्वेश्चन था, हो गया सॉल्व, आंसर आ गया 8√3। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, देखने में डिफिकल्ट लग रहा है, सॉल्यूशन हो गया बड़े ही प्यारे तरीके से। तो यही था अपना सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 14 के। तो दोस्तों ये रहा अपना क्वेश्चन नंबर 14 का 15वां क्वेश्चन, जो कि क्वेश्चन नंबर 14 का लास्ट है, इस टाइप का क्वेश्चन का लास्ट है। ठीक है, तो देखिए सभी का वैल्यू पुट कीजिए, क्या होगा 5 गुना sin 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, तो 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, तो उसका भी स्क्वायर होगा, माइनस 4 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में क्या आ जाएगा 2 गुने sin 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है, और गुना करना है cos 30 डिग्री का मान से, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2, और tan 45 डिग्री का वैल्यू 1 होगा। ठीक है, तो क्या हो गया 5 गुना 1/4 हो जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, माइनस 4/3, सीधे लिख देते हैं, 1/√3 का स्क्वायर करेंगे तो 1/3 होगा, गुना करने पर 4/3 आ जाएंगे सीधे से। ठीक है, और ये देखिए यहाँ 2 से 2 कट जाएंगे, बचेगा क्या सिर्फ √3/2 बचेगा, और प्लस 1 बच जाएंगे। ठीक है, तो ऊपर वाले सभी का एलसीएम करते हैं, क्या आएगा 5/4 होगा, प्लस 1/2 और माइनस 4/3 गुना करने पर, और बट्टा नीचे में क्या बच गया √3/2 प्लस 1। ठीक है, अब एलसीएम कीजिए तो ऊपर वाले का कितना आता है 4, 2 और 3 का एलसीएम हमारे ख्याल से 12 आना चाहिए, 12। ठीक है, 12 आएगा एलसीएम, तो 4 तिया 12, तो 5 तिया 15,
प्लस 2 छके 12 तो 6 हो जाएगा, और माइनस 3 चौक 12 तो 4 चौका 16 हो जाएगा, और बट्टा नीचे वाले का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा एलसीएम, √3 + 2 हो जाएगा। ठीक है, तो क्या होंगे इसके आगे का सॉल्यूशन? इसके आगे का सॉल्यूशन हो जाएगा, ऊपर वाले को जोड़िए 15 6 21, 21 में से 16 जाएगा तो कितना बचेगा? 5। ठीक है, तो ये हो गया 5/12, और नीचे वाले है इसको हम ऊपर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा? पलट जाएगा, तो 2 चला जाएगा ऊपर, और नीचे में क्या आ जाएगा? √3 + 2। ठीक है, तो यहाँ से कटने वाला है, ये 2 से 2 छके 12 कट जाएगा, तो कितना आ रहा है अपना? 5/6 × √3 + 2। तो यही रहा अपना प्यारा सा सॉल्यूशन। बुक का आंसर एक बार मैच कर लेते हैं। हाँ, बुक में भी यही है आंसर, यही सॉल्यूशन रहा अपना प्यारा क्वेश्चन, इस 14 नंबर क्वेश्चन के 15 नंबर का। तो आइए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो दोस्तों आइए देखते हैं सॉल्यूशन क्वेश्चन नंबर 15 में क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 15 में कहता है यदि a = 30 डिग्री है तो निम्नलिखित को सत्यापित कीजिए। ये तीनों क्या है? अपने मैथमेटिक्स का फॉर्मूला है, त्रिकोणमिति का फॉर्मूला है, जो आगे की क्लास में आपको यूज में आएंगे। इसी चीज को प्रूव करना है। एंगल हमको दे दिया है, पहला का प्रूव करेंगे, फिर दूसरा का, फिर तीसरा का, इसी तरह से प्रूव करते जाएंगे। देखिए, तो सॉल्यूशन, पहला के सॉल्यूशन के लिए क्या देखना पड़ेगा? पहला के सॉल्यूशन के लिए इसमें LHS और RHS दोनों का वैल्यू निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो पहला में क्या निकालना पड़ेगा हमको? देखिए, इसको पहला का LHS क्या है? LHS है tan 2a। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? tan 2 गुना a के जगह पर हम कितना रखेंगे? a का वैल्यू है 30 डिग्री। ठीक है, तो 2 से गुना करेंगे अगर 30 में तो कितना हो जाएगा? 60। तो tan 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3। ठीक है, इसी तरह से हम इसका RHS अब देखेंगे। तो इसके RHS में क्या है? RHS है 2 tan a बट्टा 1 - tan a²। तो a का वैल्यू कितना रखेंगे? 30 डिग्री, हमको क्वेश्चन में पहले ही बोल दिया है। तो क्या रखते हैं वैल्यू? 2 गुना tan 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan a² 30 डिग्री। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 2 गुने 1/√3 हो जाएगा, और माइनस 1 माइनस कितना हो जाएगा? 1/√3 का स्क्वायर। ठीक है, तो ऊपर वाला हो गया 2/√3, और नीचे वाला हो जाएगा 1 - 1/3। ठीक है, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 2/√3 रहेगा ऐसे ही। इस भाग को हम अगर गुना में ले जाएंगे तो ऊपर चला जाएगा, नीचे वाला 3 LCM जो आएगा सो, और नीचे में आ जाएगा 3 - 1। ठीक है, तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा इधर कर लेते हैं, जगह नहीं है इस वजह से। तो इसका क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ से इसका 2/√3 आया है, और ये ऊपर वाला 3 आया, नीचे में 3 में से 1 घटाने पर 2 आया। तो ये 2 से 2 तो कट गया, लेकिन इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं? √3 गुने √3, और नीचे में तो √3 है पहले से, तो ये √3 से ये √3 कैंसिल हुआ, तो RHS में भी क्या आ गया? √3 आ गया। LHS में भी क्या था? √3 था। तो इसी तरह से पहला हो गया हमारा सत्यापित। जो चीज़ हमको सत्यापित करना था कि LHS बराबर है RHS के, तो हो गया प्रूफ। तो इसके बाद आइए देखेंगे अब सेकेंड का कैसे प्रूफ। तो दूसरा के LHS में क्या कार्य है? तो सॉल्यूशन दूसरा का देखेंगे। सॉल्यूशन दूसरा के LHS में है क्या चीज? sin 2a है। sin 2a मतलब sin 2 गुना 30 डिग्री, मतलब यहाँ हो जाएगा क्या? sin 60 डिग्री। तो sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? √3/2। इसी तरह से RHS इसका क्या दिया हुआ है? RHS दिए हुए हैं 2 tan a बट्टा 1 + tan a²a, यही ना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2 tan 30 डिग्री हो जाएगा, और बट्टा 1 + tan a² 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है? 1/√3, और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा? 1 + 1/√3 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आ गया 2/√3, और नीचे में आ जाएगा 1 + 1/3। ठीक है, तो 2/√3, और इसको इसी तरह से LCM लेके करेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा? 3 चला जाएगा, नीचे में आ जाएंगे 3 + 1। ठीक है, तो 3 + 1 आ गया। तो इसका आगे का सॉल्यूशन देखिए क्या हो जाएगा? 2/√3 और गुना 3/4 हो जाएगा। तो 2 से 2 दूनी 4 कटेगा। ठीक है, ऊपर वाले 3 को हम लिख सकते हैं √3 गुने √3, और नीचे में हो जाएगा 2 गुने √3। तो 1 √3 से 1 √3 कट गया। तो इसका RHS में भी कितना आ गया? √3/2। LHS में भी था √3/2। इसी तरह से LHS बराबर RHS हो गए प्रूफ। तो इसके बाद देखेंगे अब तीसरे नंबर का। ठीक है,
तो दोस्तों देखिए अपने 15 नंबर क्वेश्चन का तीसरा का सॉल्यूशन देखते हैं। ये अपना क्वेश्चन नंबर 15 का तीसरा है, ठीक है। इसके एलएचएस में क्या कह रहा है, एलएचएस में है cos 2a, ठीक है। तो ये क्या हो जाएंगे, cos 2 गुने 30 डिग्री को गुना करेंगे तो हो जाएगा 60 डिग्री। तो cos 60 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2 होता है, ठीक है। इसी तरह से RHS का वैल्यू पुट करेंगे तो 1 माइनस tan स्क्वायर क्या हो जाएगा 30 डिग्री, और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ए का वैल्यू 30 डिग्री क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो क्या हो गए 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा बट्टा 1 प्लस 1/√3 का स्क्वायर हो जाएंगे, ठीक है। तो क्या हुआ 1 माइनस 1/3 आ जाएगा, नीचे में 1 प्लस 1/3 आ जाएगा, ठीक है। दोनों का एलसीएम लेंगे, नीचे भी और ऊपर भी। तो ऊपर में एलसीएम लेने पर कितना आ जाएगा 3, तो ऊपर में आएंगे 3 माइनस 1, ठीक है। और नीचे वाला का एलसीएम लेते हैं तो क्या आ जाएगा एलसीएम 3 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। तो 3 में से 1 घटाने पर कितना हुआ 2/3, और इस भाग को हम गुना में ले जाएंगे तो 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे चला जाएगा, ठीक है। तो 3 से 3 कट गए, क्या बचा 2/4, ये भी कटेगा, 2 1 2, 2 2 4, कितना आ गया 1/2। RHS में आया 1/2, LHS में कितना था 1/2। तो यहाँ हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो ये हो गया अपना 15 नंबर क्वेश्चन का सलूशन। आइए देखते हैं आप 16 नंबर को समझते हैं। तो दोस्तों ये रहा अपना प्यारा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। इसमें कहता है कि यदि a बराबर 60 डिग्री है और b बराबर 30 डिग्री है तो निम्नलिखित को सिद्ध करें। ये तीनों चीज को सिद्ध करना है। साइन a प्लस बी जो है बराबर नहीं है किसके, साइन a प्लस साइन b के। ये चीज तो थ्योरी में आपको बता ही चुके हैं। और tan a माइनस b ये क्या है, ये फॉर्मूला है जो कि आपको क्लास 11th और 12th में पढ़ने होंगे, तो अभी याद कर लीजिए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। और तीसरा भी है, ये भी त्रिकोणमिति का फॉर्मूला जो कि आपको 11th और 12th में यूज होगा। तो देखते हैं पहला का सॉल्यूशन। पहला के एलएचएस में क्या दिया हुआ है, एलएचएस में है क्या साइन a प्लस बी है ना, तो साइन a प्लस बी, ठीक है। साइन a का वैल्यू कितना दिया हुआ है 60 डिग्री और b का वैल्यू क्या दिया हुआ है 30 डिग्री। तो दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो ये हो गए साइन 90 डिग्री। साइन 90 डिग्री का मान क्या होता है 1 होता है। इसी तरह से हम देखेंगे RHS में क्या दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, अलग अलग दिया हुआ है साइन a प्लस साइन b, ठीक है। तो साइन a के जगह पर कितना रखेंगे 60, तो साइन 60 डिग्री हो जाएगा, और b का मान कितना है 30 डिग्री, तो साइन 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 60 डिग्री का मान क्या होता है, साइन 60 डिग्री का मान हो जाएगा √3/2, और साइन 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2, ठीक है। एलसीएम लेने पर 2 आएगा, √3 प्लस 1, ये रूट वाला संख्या हो गया, ये प्राकृत संख्या, दोनों आपस में जुड़ेगा नहीं। तो देखिए यहाँ से इसका LHS में आया वैल्यू 1, RHS में ये आ गया वैल्यू, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS इज नॉट इक्वल टू RHS। यही चीज़ प्रूव करना था, तो हो गया प्रूव। तो आइए देखते हैं अब सेकंड नंबर। दोस्तों आइए समझते हैं अब क्वेश्चन नंबर 16 के सेकंड का, ठीक है। इसके LHS में क्या कहता है, LHS में है tan a माइनस बी, तो tan a माइनस बी, तो tan इंटू a के जगह पर कितना रखेंगे हम 60 और b के जगह पर रखेंगे 30, कितना आ जाएगा tan 30 डिग्री आ जाएंगे, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3। इसी तरह से हम देखेंगे RHS में क्या है, RHS में है क्या tan a माइनस tan b बट्टा 1 प्लस tan a इंटू tan b, ठीक है। तो a की जगह पर हम 60 डिग्री रखेंगे, तो tan 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3 होगा, और माइनस b की जगह पर कितना रखेंगे 30, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा 1/√3 होगा, बट्टा 1 प्लस क्या हो जाएगा tan a की जगह पर कितना मान रखेंगे ये √3, और गुना करना है tan b के मान से, मतलब 1/√3 के मान से। तो नीचे वाला √3 से √3 तो कट गया, तो बचे क्या, देखिए यहाँ से एलसीएम लेने पे आ जाएगा ऊपर वाले का √3, ठीक है। इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 है, 1 से भाग देंगे तो √3, तो गुना करने पर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, -1 हो जाएंगे, ठीक है। 3 हो जाएगा और -1 होंगे, ठीक। तो ये कितना आ गया अपना, 3 में से 1 गया तो 2/√3 आ गया, ठीक है। तो कहीं गलती हो रही है, मिस हो रही है। tan 60 डिग्री का मान √3 माइनस नीचे वाला, तो 3 1 और 1 ये दोनों आपस में जुड़ेगा ना, तो 1 1 नीचे में जुड़ेगा, तो नीचे में आ जाएगा क्या 2 और इसको हम पलटेंगे तो क्या हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह से क्या हो गया 1/2, मतलब नीचे में 2 हो जाएंगे, तो नीचे में 2 से गुना होगा, तो 2 से 2 कट गया, तो क्या आ गया अपना 1/√3,
तो देखिए LHS में क्या आया 1/√3, RHS में भी क्या आया 1/√3। तो इसी तरह से हम लिख सकते हैं इसको LHS बराबर RHS प्रूव्ड। तो आइए अब देखते हैं तीसरा नंबर क्वेश्चन में कैसे। तीसरा नंबर क्वेश्चन में कह रहा है दोस्तों cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन B, ये किसके बराबर है cos A प्लस B के। तो LHS में क्या कह रहा है cos ऑफ A प्लस B, ठीक है। तो cos ऑफ A और B दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री। cos 90 डिग्री का मान क्या होता है 0 होता है। इसी तरह से हम RHS देखेंगे, RHS में क्या है cos A इंटू cos B माइनस साइन A इंटू साइन बी, यही चीज़ है ना। तो एक ही जगह पे हम रखेंगे 60, तो cos 60 डिग्री इंटू cos 30 डिग्री माइनस साइन 60 डिग्री इंटू साइन 30 डिग्री, होंगे कि नहीं होंगे। तो cos 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 1/2 और cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √3/2 माइनस साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएंगे √3/2 और साइन 30 डिग्री का मान 1/2, ठीक है। तो यहाँ से क्या होगा ये √3/4 हो जाएगा और माइनस ये भी कितना हो जाएगा √3/4 हो जाएगा। √3/4 प्लस में है, √3/4 माइनस में है, ये हो जाएंगे कैंसिल, आ जाएगा कितना 0। तो इसको हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया किसके राइट हैंड साइड के। तो यही चीज़ प्रूव करना था। तो दोस्तों आज के वीडियो, आज के सॉल्यूशंस आपको कैसा लगे कमेंट करके। दोस्तों देखिए अपना इस 17 नंबर क्वेश्चन 16 तक हो चुका था पिछला वीडियो में, ठीक है। तो इस वीडियो में देखेंगे 17 नंबर क्वेश्चन से। 17 के पहला में क्या कहता है, 17 के पहला में कह रहा है कि सूत्र cos A बराबर √cos 2A/2 का प्रयोग करते हुए cos 30 डिग्री का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 17 के पहला में देखिए कह रहा है क्या कि cos A बराबर क्या होता है, cos A बराबर होता है √1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाय 2, ये ना होता है। cos A का फॉर्मूला क्या होता है √1 प्लस cos 2A डिवाइडेड बाय 2। इसका प्रयोग करते हुए हमको cos 30 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो cos 30 डिग्री, तो एक ही जगह पर हम कितना रखेंगे 30 डिग्री। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा √1 प्लस cos 2 और एक ही जगह पर कितना रखेंगे 30 डिग्री बट्टा 2 होगा, ठीक है। तो cos 30 डिग्री बराबर क्या आ जाएगा √1 प्लस cos 60 डिग्री बट्टा में 2, यही ना होगा। तो cos 30 डिग्री का मान क्या हो जाएगा √1 प्लस cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2 होता है, ठीक है। और बट्टा में हो जाएगा 2। तो √अंडर क्या हो जाएंगे एलसीएम लेंगे इसका, तो 2 + 1 होगा, बट्टा में 2 होगा। ये भाग में है तो इसको गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, ठीक है। तो कितना आ गया √3/4, ठीक है। तो 3 का तो वर्गमूल नहीं निकलेगा लेकिन 4 का वर्गमूल निकलेगा, ठीक है। तो √3 हो जाएगा, 4 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 2, ठीक है। तो यही रहा अपना प्यारा सा सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 17 के पहला का। 17 के दूसरा में भी यही टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। क्या कहता है इसमें tan 2A का प्रयोग करते हुए tan 2A बराबर फॉर्मूला हमको दे दिया है 2 tan A बट्टा में क्या है 1 - tan स्क्वायर A, ठीक है। tan 2A बराबर 2 tan A बट्टा 1 - tan स्क्वायर A का प्रयोग करते हुए हमको tan 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। जबकि tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3, ये चीज़ दिया है आपको याद भी होगा। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है, हाँ 1/√3 ही होता है, ठीक है। तो tan 2A का फॉर्मूला का यूज करते हुए हमको tan 60 डिग्री का मान निकालना है, ठीक है। तो कहाँ यहाँ से हमको क्या A का वैल्यू कितना रखेंगे 30 डिग्री रखेंगे तभी तो हमको tan 60 डिग्री होगा यहाँ से, ठीक है। तो tan 2 गुने क्या हो जाएगा 30 डिग्री, मतलब एक जगह पर कितना रखें 30 डिग्री, तभी ना हमको tan 60 डिग्री का मान निकलेगा। तो क्या हो जाएगा 2 tan 30 डिग्री बट्टा 1 - tan 30 डिग्री का स्क्वायर, या फिर इसको tan स्क्वायर 30 डिग्री लिख सकते हैं, ठीक है। तो tan 60 डिग्री इधर हो जाएगा ना, tan 60 डिग्री हो जाएगा बराबर क्या हो जाएगा 2 गुने tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 होता है, बट्टा में 1 माइनस tan 30 डिग्री का मान 1/√3, तो इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो यही जो वैल्यू निकलेगा वो होगा tan 60 डिग्री का मान। तो ऊपर में क्या हो जाएगा 2/√3 और नीचा में हो जाएगा 1 - 1/3, ठीक है। तो 2/√3 तो होगा ही, नीचे वाला का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा 3 आएगा एलसीएम, तो ऊपर में चल जाएगा और नीचे में 3 - 1 आएगा, ठीक है। तो क्या आया 3/√3 आएगा, ठीक है। 3 में से 1 जाएगा तो 2 बचेगा, 2 से 2 तो ये कट ही जाएगा ना, तो सिर्फ 3 और /√3 बचेगा, ठीक है। तो इस 3 को हम क्या लिख सकते हैं √3 गुने √3 तो लिख सकते हैं, और नीचे में भी क्या आ गया √3, तो एगो से एगो कट गया तो वैल्यू क्या आया
√3। ठीक है, तो किस चीज़ का वैल्यू निकालें हम, tan 60 डिग्री का। आपको फॉर्मूला याद भी होगा कि tan 60 डिग्री का मान क्या होता है, √3 होता है। ठीक है, और यहाँ किस चीज़ का वैल्यू निकाले थे, cos 30 डिग्री का। आपको याद भी होगा कि cos 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। ठीक है, तो अब देखेंगे इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 को समझते हैं। ठीक है, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में x का मान निकालिए। ठीक है, तो इसको भी देखेंगे बहुत ही प्यारे तरीके से, तब तक हम बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो देखिए 18 के क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में x का मान ज्ञात करें। पहला में है यदि tan 3x बराबर है sin 45। ठीक है, 18 के पहला में क्या कहता है, 18 का पहला में है tan 3x बराबर sin 45 डिग्री इंटू cos 45 डिग्री प्लस sin 30 डिग्री। यही है, इस क्वेश्चन में यही कह रहा है कि tan 3x बराबर है sin 45 इंटू cos 45 प्लस sin 3x। तो इसमें हमको क्या करना है, x का मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए tan 3x है तो रहने देते हैं इधर tan 3x। ठीक है, बराबर sin 45 का मान क्या होता है, 1/√2, cos 45 का मान भी 1/√2। ठीक है, और प्लस में sin 30 डिग्री का मान जोड़ना है। sin 30 डिग्री का मान क्या होता है, 1/2। ठीक है, तो tan 3x बराबर क्या आया, 1/√2, √2 दोनों को गुना करेंगे तो 2 हो जाएगा और प्लस क्या हो जाएगा, 1/2। ठीक है, तो tan 3x बराबर क्या आया, 1/2 1/2 दोनों को जोड़ेंगे तो आप जोड़ के देख लीजिए कितना आएगा, 1 आएगा। एलसीएम लेके आप जोड़िएगा, 1 आएगा। ठीक है, लेकिन tan 3x है, इधर tan में है फंक्शन, तो इधर भी tan में लाना होगा। 1 जो है tan में किसका वैल्यू होता है, tan 45 का वैल्यू होता है कि नहीं होता है, tan 45 का मान होता है 1। ठीक है, तो यहाँ से देखिए फंक्शन बराबर है ना tan, तो उसका कोण भी बराबर होगा। ठीक है, जब फंक्शन सेम है दोनों, tan बराबर है, कहीं पर रहेगा sin बराबर, कहीं पर cos बराबर रहेगा, तो उसका एंगल क्या होगा, एंगल भी साथ में बराबर होगा। तो 3x बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से 45, तो x बराबर क्या आ जाएगा, 15 डिग्री। समझ में आ गया, समझ में आया। ये है अपना क्वेश्चन नंबर 18 का पहला। थोड़ा इंक नमी के वजह से गड़बड़ा गया है, वहाँ पर 18 लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये है अब दूसरा क्वेश्चन। दूसरा में कौन चीज़ कहता है, देखिए sin 2x बराबर क्या कर रहा है, sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू sin 30। ठीक है, ये साइन है, cos भी इंटू cos sin भी वाला फॉर्म पर भी ला सकते हैं, लेकिन उतना भी फॉर्मूला नहीं पढ़े हैं, 10th में ना है, 11th 12th में पढ़ना है, तो इसको हम सीधा मान रखते हैं। sin 2x बराबर कितना होगा, sin 60 डिग्री का मान हो गया √3/2, cos 30 डिग्री के मान क्या होगा, cos 30 डिग्री का मान भी होगा √3/2। उसमें से घटाना है क्या, cos 60 के मान 1/2 और sin 30 के मान 1/2। ठीक है, तो sin 2x बराबर क्या आएगा, ये √3 गुना होगा तो 3 हो जाएगा, नीचे में 4 हो जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से क्या आएगा, sin 2x बराबर एलसीएम रखेंगे तो 4, क्या आएंगे 3 माइनस 1, मतलब 2/4 आया, कैंसिल करके क्या आएगा, 1/2 आएगा। ठीक है, तो यहाँ से पता चला हमको कि sin 2x का मान क्या आएगा, 1/2। अभी साइन में है तो इसको भी हम साइन में लाएंगे, तो sin 2x बराबर क्या हो जाएगा, 1/2 किसका मान होता है, sin 30 डिग्री का। यहाँ देखिए फंक्शन बराबर है तो कोण को भी बराबर करेंगे तो 2x बराबर 30 हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा, 30/2 होगा। डायरेक्ट भी 15 लिख सकते हैं। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन भी समझ गए। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि cos 40 डिग्री प्लस x बराबर क्या है, sin 30 डिग्री है। इसको भी समझेंगे, बोर्ड को साफ कर लेते हैं। तो क्वेश्चन सबको समझने में अगर दिक्कत हो रहा है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपना दोस्त को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है शेयर कीजिए। तो देखिए इसके बाद देखेंगे अब 18 का तीसरा नंबर क्वेश्चन का सलूशन। ठीक है, 18 के तीसरा में कहता है, 18 के तीसरा में है कि cos क्या है 40 डिग्री प्लस x बराबर क्या है, sin 30 डिग्री है। ठीक है, cos 40 डिग्री प्लस x बराबर क्या है, sin 30 डिग्री है। ठीक है, तो इसका भी देखते हैं अब क्या होगा इसका सॉल्यूशन। देखिए cos 40 डिग्री प्लस x है ना,
कॉस 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर, और साइन को हम कॉस में क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा। तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा की जगह पर 30 डिग्री लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। या फिर देखिए साइन 30 डिग्री है ना, साइन 30 डिग्री, तो क्या हम इसको लिख सकते हैं साइन 90 माइनस कितना होगा, 90 में से 60 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो साइन 90 में से 60 घटाए तो 30 हो गया, ऐसा हम लिख सकते हैं। और साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा। तो थीटा की जगह पर क्या है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री आ गया। तो यहाँ पर भी हम क्या लिख सकते हैं, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। तो देखिए कॉस क्या हो गया 40 डिग्री प्लस एक्स है, और बराबर इधर कॉस 90 में से 30 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, कॉस 60 डिग्री, ठीक है। दोनों का देखिए फंक्शन बराबर हो गया ना, कॉस कॉस बराबर है तो उसका कोण बराबर होगा, एंगल बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से हमको क्या पता चला कि 40 डिग्री प्लस एक्स बराबर क्या आ गया 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ जाएगा, x को इधर रहने देते हैं, 40 को इधर ले जाते हैं तो 60 डिग्री माइनस 40 डिग्री हो जाएगा, मतलब 20 डिग्री आएगा इसका आंसर, x का मान, ठीक है। तो 18 का हो गया है कंप्लीट। अब इसके बाद देखेंगे 19 नंबर को, ठीक है। तो देखिए 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि निम्नलिखित में a और b का मान ज्ञात कीजिए। 19 नंबर क्वेश्चन में कहता है यही, 19 में कहता है कि निम्नलिखित में a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो पहला में क्या दिया हुआ है कि साइन a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है 1, और कॉस a माइनस बी बराबर 1, ठीक है। तो देखिए यहाँ से इसको हम थोड़ा और आगे बढ़ाएंगे तो इसको हम लिख सकते हैं साइन a प्लस बी बराबर क्या हो जाएगा, और साइन है ना इधर फंक्शन कौन चीज़ है, साइन में है, तो एक साइन में एक किसका वैल्यू होता है, साइन 90 डिग्री का, बराबर क्या हो जाएगा साइन 90 डिग्री, ठीक है। इसी तरह से इसको हम बढ़ा के क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ a माइनस बी बराबर, अब इस कॉस में एक किसका वैल्यू होता है, कॉस 0 डिग्री का होता है, मालूम है, ठीक है। तो देखिए इसको मान लीजिए समीकरण 1 और इसको मान लीजिए समीकरण 2, ठीक है। तो देखिए यहाँ साइन और साइन बराबर है तो इसका कौन चीज़ बराबर होगा, इसका कोण भी बराबर होगा, मतलब a प्लस बी बराबर कौन आ गया 90 डिग्री है। यहाँ से a माइनस बी बराबर क्या आ गया 0 डिग्री, ठीक है। a माइनस बी बराबर 0 डिग्री। इस दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए एगो कट रहा है आपस में तो इसमें जोड़ घटा करने का जरूरी नहीं है, जोड़ देंगे सीधा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा 2a बराबर 90, तो a का मान क्या आ गया 90 डिग्री बट्टा 2, ठीक है। काट का क्या आ जाएगा 45 डिग्री। तो अब एक में क्या करेंगे, यहाँ से इसको मान लेते हैं 3, इसको मान लेते हैं 4। तो 3 में आप करेंगे, 3 में या फिर 4 में a का मान रखने पर, ठीक है, a का मान रखने पर क्या होगा, 3 में a का मान रखिए तो a प्लस बी बराबर 90 डिग्री है ना, ठीक है। तो a का मान क्या है अपना 45 डिग्री, तो 45 डिग्री a के जगह पर रखेंगे 45 डिग्री, ठीक है, प्लस b बराबर क्या है 90 डिग्री, ठीक है। तो b बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस 45 डिग्री, और घटाएंगे तो होगा 45 डिग्री, ठीक है। तो a का मान भी क्या आया 45 और b का मान भी आ गया 45, ठीक है। तो अब इसके बाद देखते हैं 18 के दूसरा नंबर क्वेश्चन को। तो देखते हैं कि अब 18 के दूसरा में क्या कहता है। 18 के दूसरा में 19 के सेकंड में कहता है हाँ साइन a माइनस बी, साइन a माइनस बी बराबर 1/2 है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, साइन a माइनस बी बराबर, साइन में 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, ठीक है। इस तरह से लिख दिए इसको। अब फिर इसके आगे कह रहा है कि कॉस a प्लस बी, कॉस ऑफ a प्लस बी बराबर 1/2, यही ना, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, कॉस a प्लस बी, या दोनों तरफ कॉस लाएंगे तो इधर कॉस किसका मान हो जाएगा 1/2 60 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, फंक्शन बराबर है तो क्या आ जाएगा a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी फंक्शन बराबर है तो हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। इसको मान लीजिए समीकरण 2, इसको मान लीजिए समीकरण 1। दोनों को सॉल्व कीजिए, इस 2 को हम यहाँ लिखते हैं a प्लस बी बराबर क्या है 60 डिग्री है। तो ये क्या हो जाएगा समीकरण 2। दोनों में से देखिए b भी कट रहा है पहले से, तो सीधा जोड़ देंगे तो 2a बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री, a का मान क्या आएगा 45 डिग्री। अब क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखेंगे, ठीक है। a का मान रखने पर, समीकरण 1 में a का मान रखने पर क्या होगा, 1 में समीकरण में क्या कह रहा है a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना, तो a के जगह पर रखेंगे 45,
तो उसमें से क्या करना है, बी घटाना है, तो 30 डिग्री मान चला आएगा। हमको बी का मान निकालना है, तो बी को मान लीजिए उधर ले जाएंगे, मान लीजिए उधर ले गए, ठीक है, ये 45 डिग्री है, 30 को इधर लाना होगा -30, और बी को उधर ले जाएंगे तो प्लस में चल जाएगा। तो बी का मान कितना आ गया, 45 में से 30 गया तो 15 डिग्री, ठीक है। ए का मान आया 45, बी का मान आया 15। अब देखते हैं इसके बाद 19 का तीसरा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन में कहता है 19 के तीसरा में, 19 का तीसरा में कह रहा है कि साइन ए माइनस बी बराबर 1/2, साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो क्या हम कर सकते हैं यहाँ से, साइन ए माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन 30 डिग्री का मान होता है, तो यहाँ से क्या निकल जाएगा, ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेते हैं समीकरण 1। उसके बाद कहता है इसी तीसरे क्वेश्चन में कि कॉस ए प्लस बी बराबर 0 है, कॉस ए प्लस बी बराबर 0 है, यहाँ पर लिख लेंगे तथा, ठीक है। तो कॉस ऑफ ए प्लस बी, और कॉस में किसका मान 0 होता है, कॉस में किसका मान 0 होता है, 90 डिग्री का, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, कट रहा है तो 1 + 2 करने पर समीकरण 1 में 2 को जोड़ेंगे, क्या होगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, और नीचे में क्या हो जाएंगे, a प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ये किसको लिखे हैं, समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है, ठीक है। दोनों को जोड़िए तो क्या होगा, ये b से b कट जाएगा, बच जाएगा नीचे में 2a बराबर 9 3 12, 120 डिग्री हो जाएगा। तो a का मान क्या आएगा यहाँ से, 60 डिग्री, 120 में 2 से भाग देना होगा, 60 डिग्री मान आ जाएगा। अब इसके बाद यही करेंगे, समीकरण 1 चाहे 2 में a का मान रखेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या करेंगे, समीकरण 1 में a का मान रखते हैं, ठीक है। a का मान रखने पर समीकरण 1 क्या है, a प्लस बी, नहीं यहाँ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री है ना, तो a की जगह पर कितना रखेंगे, 60, तो 60 डिग्री माइनस बी बराबर क्या हो जाएगा, 30 डिग्री। ई बी को जो है ना इधर ले आते हैं, तो बी को इधर लाएंगे तो प्लस में चला आएगा, 60 डिग्री है, इधर प्लस में 30 है तो माइनस में 30 हो जाएगा। तो बी का मान क्या आ जाएगा, 60 में से 30 गया तो 30 डिग्री, ठीक है। ए का मान आ गया 60 डिग्री, यहाँ बी का मान आ गया 30 डिग्री। ये था अपना 19 नंबर का तीसरा क्वेश्चन। तो इसके बाद देखेंगे अब चौथा नंबर क्वेश्चन को, ठीक है। तो देखिए 19 के चौथा में क्या कह रहा है, 19 के चौथा क्वेश्चन में कहता है कि tan a प्लस बी बराबर क्या कह रहा है, tan a प्लस बी बराबर √3 कह रहा है। √3 tan में क्या मान, किसका मान होता है, तो tan 60 डिग्री का होता है ना। तो यहाँ से हम डायरेक्ट क्या लिख सकते हैं, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 1। और दूसरा में क्या कहता है कि tan a माइनस बी बराबर क्या है, tan a माइनस बी बराबर 1/√3 है, तो इसको हम लिख सकते हैं क्या, tan 30 डिग्री लिख सकते हैं। tan 30 डिग्री का मान होता है 1/√3, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री, इसको मान लेंगे समीकरण 2। इसी समीकरण 2 को यहाँ पर लिख देंगे, a माइनस बी बराबर क्या आ जाएगा, 30 डिग्री, यही समीकरण 2 है, ठीक है। ये दोनों कटेगा, a बराबर क्या आएगा, 90, तो a बराबर क्या आ जाएगा, 45 डिग्री, ठीक है। एक में a का मान रखने पर, अब ठीक है, इसका मान रखेंगे तो क्या आ जाएगा, एक समीकरण 1 में क्या है, a प्लस बी बराबर 60 डिग्री है, तो a की जगह पर क्या रखेंगे, 45 डिग्री, प्लस b बराबर क्या हो जाएगा, 60 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ से b का मान क्या आ जाएगा, 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री, मतलब b का मान आ गया 15 डिग्री, ठीक है। तो ये रहा 19 के चौथा क्वेश्चन का सोल्यूशन, बहुत ही प्यारा तरीका से हुआ है। अब इसके बाद देखेंगे 19 के 5वां नंबर क्वेश्चन, ठीक है। 19 का 5वां में क्या कहता है, सो देखिए 19 के 5वां में कह रहा है कि यदि साइन a प्लस 2b है, आलोक का बुक है हमारे हाथ में, ठीक है, साइन a प्लस 2b है, ठीक है, साइन a प्लस 2b बराबर कौन चीज़ है, √3/2 है, लेकिन यहाँ साइन है फंक्शन, तो साइन में √3/2 किसका वैल्यू होता है, साइन 60 का, ठीक है। तो यहाँ से हम सीधे लिख सकते हैं a प्लस 2b बराबर 60, इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है। इसके बाद क्या करा है, cos a प्लस 4b, cos a प्लस 4b बराबर 0 कहता है, तो 0 cos में किसका मान होता है, 90 डिग्री का, cos 90 डिग्री का, तो यहाँ से कौन समीकरण निकलेगा, a प्लस 4b बराबर 90 डिग्री, ठीक है। इसको मान लेंगे समीकरण 2।
तो 1 और 2 दोनों को क्या करना होगा, जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे। ठीक है, तो a प्लस 4b बराबर 90 होगा समीकरण 2। देखिए यहाँ पहले से कटने वाला नहीं है ना कोनो, तो क्या करेंगे, घटा देंगे। तो घटाएंगे तो सबका चिन्ह बदल जाएगा। तो a से a कट गया, 2 में से 4 भी जाएगा तो -2 भी बचेगा, 60 में से 90 जाएगा तो -30 बचेगा। तो माइनस से माइनस कट गया, b बराबर क्या होगा, 30 डिग्री बट्टा 2 मतलब 15 डिग्री आ जाएगा b का मान। समीकरण 1 में किसका मान रखेंगे, b का मान रखने पर। समीकरण 1 में b का मान रखने पर कौन चीज़ मान आएगा, एक समीकरण 1 में क्या है, a प्लस 2b बराबर 60 है, तो b का मान कितना आया, 15, मतलब a प्लस 2 गुने 15 बराबर क्या आ जाएगा, 60। तो यहाँ से a का मान क्या होगा, 60, इधर 15 दूनी 30 होगा ना, तो इधर जाके तो घट जाएगा। ठीक है, मतलब a का मान आ गया 30 डिग्री और b का मान आ गया 15 डिग्री। ठीक है, तो 19 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया है। तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि यदि a और b किसी समकोण त्रिभुज के न्यून कोण है और tan a बराबर 1/3 है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या कहता है कि tan a बराबर क्या है, tan a बराबर है 1/3। ठीक है, और tan b बराबर है 1/2 और tan b बराबर क्या है, 1/2। ठीक है, tan a बराबर 1/3 एवं tan b बराबर 1/2 है तो हो, और तथा tan a प्लस b बराबर क्या है, और क्या दिया हुआ है कि tan ऑफ a प्लस b बराबर क्या दिया हुआ है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b, 1 माइनस tan a इंटू tan b। ठीक है, ये 3 चीज़ दिया हुआ है, हमको साबित क्या करना है, साबित करना है कि सिद्ध करें कि a प्लस बी बराबर 45 डिग्री। ठीक है, ये चीज़ हमको दे दिया है tan a बराबर 1/3, tan b बराबर 1/2, और तीसरा चीज़ दे दिया है कि tan a प्लस b बराबर क्या होता है, tan a प्लस tan b बट्टा 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये फॉर्मूला है, ये जो है अपना क्या है, फॉर्मूला है, जो कि आपको 11th और 12th में पढ़ना है आगे के टेक्निकल मैथ में। ठीक है, तो देखिए इसको सॉल्व करने के लिए tan a का मान मालूम है और tan b का मान मालूम है, बहुत इजी तरीके से प्रूव हो जाएगा इसका। ठीक है, तो tan a प्लस b है ना, tan ऑफ a प्लस b बराबर क्या देगा, tan a का मान 1/3 है ना, 1/3 हो जाएगा, प्लस tan b का मान क्या है, 1/2 है, और बट्टा में क्या हो जाएगा, 1 माइनस tan a इंटू tan b है, तो tan a का मान है 1/3 गुना हो जाएगा किससे, 1/2 से। ठीक है, तो tan ऑफ a प्लस b बराबर क्या आ गया, दोनों का एलसीएम लीजिए तो क्या होता है, 6 हो जाएगा, 3 दूनी 6। ठीक है, 3 दूनी 6 तो ऊपर में 2 हो जाएगा, 2 तिया 6 तो ऊपर में 3 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा नीचे में क्या होगा, 1 माइनस 1/6। ठीक है, सभी का एलसीएम लेते जाएंगे, बनाते जाएंगे, सॉल्व करते जाएंगे, जिस तरह से प्रोसेस होता है। tan a प्लस b बराबर क्या होगा, ऊपर वाले का एलसीएम लिए तो क्या आ गया, 5/6, और नीचे वाले का आप करेंगे तो एलसीएम 6 आएगा, यहाँ पर हो जाएगा 6 माइनस 1। ठीक है, भिन्न का जोड़ घटाव तो आता ही होगा, तो उसी आधार पे बनेगा। तो tan a प्लस b बराबर क्या आ गया, 5/6, और नीचे में क्या आएगा, 5/6 ही आएगा, तो भाग को गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 6/5। ये 6 से 6 कट गया, 5 से 5 कट गया, बच गया क्या, 1। तो यहाँ से देखिएगा इसके आगे का सोल्यूशन क्या आया कि tan ऑफ a प्लस b बराबर क्या आ गया है, 1। ठीक है, ये दोनों कट गया ना, 5/6 और 6/5 दोनों कट गए। ठीक है, तो अब यहाँ से सोचिए कि a प्लस b बराबर हमको 45 डिग्री साबित करना है, तो हम किस तरह से करेंगे। ठीक है, बताइए कि tan a प्लस b बराबर, मतलब a प्लस b बराबर 45 डिग्री कैसे हम करेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ से tan के फंक्शन में आना, tan a प्लस b है, अब मालूम कीजिए कि tan में ही 1 किसका वैल्यू होता है, tan 45 डिग्री का। ठीक है, प्रूव हो चुका है। देखिए tan फंक्शन tan है, इसका भी फंक्शन क्या है, tan है, दोनों तरफ फंक्शन सेम है, तो एंगल भी दोनों का सेम होगा, मतलब कोण भी दोनों का सेम होगा। तो एंगल इसका क्या है, a प्लस b है, और बराबर के उस साइड वाला का एंगल क्या है, 45 डिग्री है। तो यही चीज़ ना प्रूव करना था, तो कितना अच्छा तरीका से हो गया है प्रूव। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 21। इसमें कह रहा है यदि अल्फा, बीटा एवं गामा में से प्रत्येक इस प्रकार धनात्मक न्यून कोण हो कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा। क्वेश्चन को पढ़ेंगे, देखेंगे इसका भी सॉल्यूशन बहुत ही अच्छे तरीके से। ठीक है, तब तक इसको साफ कर लेते हैं। नोट करना चाहते हैं तो नोट कर लीजिए। तो ध्यान दीजिएगा, इसमें जो है एक अल्फा, 21 नंबर क्वेश्चन में अल्फा, बीटा और गामा तीनों का दे दिया है। ठीक है, एक पहला 3 चीज दिए हुए हैं इसमें। देखिए 21 नंबर क्वेश्चन है, 21 नंबर क्वेश्चन में कहता है
अल्फा बीटा गामा इस प्रकार से धनात्मक न्यून कोण है कि साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा कितना दिया हुआ है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, साइन अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2 दिया हुआ है। उसके बाद कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 1/2 दिया हुआ है, माइनस अल्फा बराबर 1/2। ठीक है, और तीसरा में दिया हुआ है कि टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है। ठीक है, तो इस तीनों इक्वेशन से आप एक नॉर्मल सा सामान्य समीकरण निकालिए। नॉर्मल समीकरण किस तरह से निकाल सकते हैं, देखिए यहाँ साइन क्या दिया हुआ है, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 1/2। साइन में किसका वैल्यू होता है, साइन 30 डिग्री का ना। ठीक है, तो यहाँ से क्या इक्वेशन निकलेगा अपना, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री। इसको मान लेंगे समीकरण 1। किस तरह से हुआ समझ लिए आपने। यहाँ देखिए फंक्शन दोनों तरफ सेम है तो एंगल भी दोनों का सेम होगा, तो अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री। इसी तरह से इसमें भी करेंगे। क्या दिया हुआ है, कॉस बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा। कॉस में 1/2 किसका मान होता है, कॉस 60 डिग्री का ना। ठीक है, तो यहाँ से इक्वेशन अपना निकलेगा बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, यही ना निकलेगा। ये हो गया इक्वेशन 2। इसी तरह से तीसरा में निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, टेन गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा, और टेन में 1 किसका मान होता है, हाँ 45 डिग्री का होता है। तो यहाँ से मान क्या मतलब समीकरण क्या निकलेगा, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। ठीक है, तो क्वेश्चन में कहता क्या है, तीनों को मान लिया है 3 समीकरण। ठीक है, इसमें कह रहा है कि अल्फा बीटा और गामा का मान बताइए। ठीक है, तो 3 समीकरण हो गए, अल्फा बीटा गामा का मान बताना है। ठीक है, तो देखिए पहला और दूसरा समीकरण में दोनों को जोड़ने पर क्या हो रहा है, ये अल्फा से अल्फा कट रहा है और गामा से गामा कट जाएगा, तो बच जाएगा सिर्फ एक ही इक्वेशन। तो यहाँ से हम समझ सकते हैं नाउ अब क्या करेंगे, देखिए तीनों का मान निकालना है ना, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ने से देखते हैं क्या होता है, 1 + 2 से। ठीक है, क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर क्या है, 30 डिग्री है। ठीक है, और समीकरण 2 में क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री है। ये था इक्वेशन फर्स्ट, ये था इक्वेशन सेकंड। देखिए दोनों को जोड़े हैं ना, तो जोड़ने में कोई चिन्ह परिवर्तन नहीं होता, चिन्ह चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये गामा से गामा कट जाएगा प्लस माइनस, और अल्फा माइनस में है, यहाँ अल्फा प्लस में है, कट जाएगा। ये बीटा बीटा दोनों प्लस में है तो जुड़ जाएगा 2 बीटा बराबर, इस दोनों को जोड़ने पर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। तो यहाँ से बीटा का मान क्या आया, 90/2, कैंसिल करके कितना आ गया, 45 डिग्री। मतलब एक समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़े तो बीटा का मान आ गया। इसी तरह से समीकरण 2 और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 2 + 3 से क्या हो जाएगा, समीकरण 2 + 3 से, समीकरण 2 में क्या है, बीटा प्लस गामा माइनस अल्फा बराबर 60 डिग्री, ये क्या है, समीकरण 2 है। अब 3 में क्या है, गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री, समीकरण 3 है। ठीक है, इस दोनों को जोड़ेंगे तो यहाँ देखिए बीटा से बीटा कट जाएगा, अल्फा से अल्फा कट जाएगा, बच जाएगा क्या, 2 गामा बराबर 60 और 45 कितना हो जाएगा, 105। ठीक है, तो यहाँ से गामा का मान कितना आ जाएगा, समीकरण 2 और 3 को जोड़ने से हमको गामा का मान पता चल रहा है। ठीक है, क्या आया है, 2 गामा बराबर 105 है, 105 डिग्री, तो गामा का मान कितना आ जाएगा, 105/2। ठीक है, इसको भाग देंगे, दशमलव में लाना है तो 2 पंचे 10, 2 दूनी 4 और दशमलव 2 पंचे 10, 52.5 डिग्री आएगा। मतलब 52.5 डिग्री किसका मान आ गया, गामा का। ठीक है, तो समीकरण 1 और 2 को जोड़े तो ये मान आया बीटा का, 2 और 3 को जोड़े तो गामा का मान आ गया। अल्फा के मान के लिए क्या करना होगा, 1 को और 3 को जोड़ेंगे। ठीक है, तो समीकरण 1 + किससे, 3 से क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा माइनस गामा बराबर 30 डिग्री। ठीक है, और गामा प्लस अल्फा माइनस बीटा बराबर 45 डिग्री। ये था समीकरण 1 और ये है समीकरण 3।
इस दोनों को जोड़ेंगे तो बीटा से बीटा कटेगा, ये गामा से ये गामा कटेगा, बच गया 2 अल्फा बराबर, दोनों को जोड़ेंगे तो 4 3 7 75 डिग्री हो जाएगा। 75 डिग्री, तो यहाँ से अल्फा का मान कितना आएगा 75/2, ठीक है। और भाग देने पर 75 डिग्री बट्टा 2 आएगा, तो 2 तिया 6 हो जाएगा, ठीक है। और 2 सत्ते 14 हो जाएगा, 0.5 37.5 डिग्री, ठीक है। तो अल्फा का मान आ गया 37.5 डिग्री, बीटा का मान आ गया 45 डिग्री और गामा का मान आ गया 52.5 डिग्री। तो समझने में कहीं भी किसी तरह का डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए दोस्तों। इसके बाद हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का सॉल्यूशन। तो बोर्ड को करना पड़ेगा साफ, तो कर लेते हैं। हाँ तो दोस्तों देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में क्या कह रहा है कि दी गई आकृति में, आकृति कैसा है, आकृति है कुछ ऐसा, ठीक है। आकृति है कुछ ऐसा, ऐसा आकृति दिया हुआ है बुक में, ठीक है। किस तरह के हैं, 2 बन रहे हैं त्रिभुज। कैसे त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, ठीक है। यहाँ दिया हुआ है O और ABCD, ABC और D, ये दोनों क्या बनेंगे, समकोण बनेंगे, ठीक है। तो 2 समकोण त्रिभुज हुए, इसमें क्या हुआ, समकोण त्रिभुज OAB और एक समकोण त्रिभुज ODC, ठीक है। इसमें क्या कहता है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। देखिए इसमें कह रहा है कि OA बराबर 80 मीटर है और OD बराबर 100 मीटर है। OA का मान, OA बराबर 80 डिग्री 80 मीटर है। OA मतलब ये भुजा कितना है 80 मीटर, ठीक है। और OD बराबर 100 मीटर है। OD ये कितना है 100 मीटर, ठीक है। और एंगल दे दिया है, ये कितना दे दिया है 45 डिग्री और ये एंगल दे दिया है कितना 60 डिग्री है, हाँ 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें हमसे पूछ कह रहा है AB बराबर x है और CD बराबर y है। AB बराबर x है और CD बराबर है y, हाँ। तो इसमें हमसे पूछ रहा है x और y का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आप देखिए इसमें 2 त्रिभुज बन रहे हैं, दोनों त्रिभुज का सॉल्यूशन अलग अलग होगा। तो एक त्रिभुज में ध्यान दीजिएगा कि एक एंगल हमको मालूम है। तो त्रिकोणमितीय अनुपात से हम क्या समझते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात वही होता है जो किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण और उससे संबंधित 2 भुजा का रिलेशन बताता है, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा क्वेश्चन नंबर कितना है, क्वेश्चन नंबर है 22, क्वेश्चन नंबर है 22। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा तरीके से इसका सॉल्यूशन करेंगे। देखिए इसमें त्रिभुज OAB में पहले चलते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज OAB में, समकोण त्रिभुज OAB में, ठीक है। न्यून कोण कितना दिया हुआ 60 डिग्री, ठीक है। अगर समकोण के सामने वाला भुजा तो ये कर्ण होगा और न्यून कोण जो जिस एंगल से चलना है उसके सामने वाला भुजा लंब होगा। तो लंब और कर्ण के बीच हमको रिलेशन चाहिए। तो लंब और कर्ण के बीच रिलेशन या तो साइन त्रिकोणमितीय अनुपात से मिलेगा या तो फिर कॉसेक से मिलेगा, ठीक है। साइन या फिर कॉसेक किसी से भी चल सकते हैं, तो साइन से ही चलते हैं, इजी होगा। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा, साइन थीटा बराबर आपने पढ़ा है लंब बट्टा कर्ण। तो लंब कौन हो जाएगा, ये AB भुजा, ठीक है। और कर्ण कौन सा होगा, कर्ण हो जाएगा ये OA भुजा, समकोण के सामने वाला, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान क्या पढ़ा है आपने, √3/2, ठीक है। और AB कितना है, AB है x, ठीक है। और OA कितना है 80 मीटर, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कीजिए, कोना कोनी गुना कीजिए, तो 2x बराबर कितना आएगा 80√3 आएंगे कि नहीं आएंगे, ठीक है। तो यहाँ से हमको x का मान पता चल जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 80√3/2, ठीक है। ये 2 से कट जाएगा कितना से 40 से, तो यहाँ से x का मान क्या आ गया 40√3 मीटर। तो ये रहा आंसर किस चीज का, x का मान निकल गया। अब y के मान के लिए हमको किस त्रिभुज में चलना होगा, त्रिभुज OCD में, ठीक है। पुनः चलेंगे किसमें, पुनः समकोण त्रिभुज OCD में, समकोण त्रिभुज OCD में चलेंगे। तो इसमें तो एंगल 45 डिग्री है, ठीक है। और भुजा किस किस का रिलेशन चाहिए, थीटा के सामने वाला भुजा लंब और कर्ण, तो ये होगा समकोण के सामने वाला, शेष बच गया आधार। इस लंब और आधार के बीच रिलेशन चाहिए, यही दोनों हमको मालूम है, एक मालूम है एक पूछ रहा है, ठीक है। तो लंब और आधार के बीच रिलेशन किससे मालूम चलता है, tan से। और एंगल कितना है, कोण कितना है 45 डिग्री। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा आधार। तो लंब कितना है CD और आधार कितना है OD। tan 45 डिग्री का मान क्या होता है 1, ठीक है। और CD का मान कितना है y और OD का मान कितना है 100।
तो कोना कोने गुना करने पर नीचा में कुछ नहीं है, बट्टा 1 है, तो y को 1 से गुना करेंगे तो y, और 100 को 100 से गुना करेंगे तो 100 मीटर। ठीक है, तो x का मान कितना आ गया, x का मान आ गया 40√3 मीटर, y का मान आ गया 100 मीटर। समकोण त्रिभुज का एक प्रॉपर्टी त्रिकोणमिति में ट्रिक होता है, मतलब समझिए शॉर्ट में क्वेश्चन को याद करने के लिए, अगर आपको कोई एक न्यून कोण 45 दे दिया है, 45 डिग्री अगर उसका थीटा है, तो क्या होगा, उस त्रिभुज का लंब और आधार दोनों बराबर होगा। ठीक है, 45 डिग्री अगर किसी समकोण त्रिभुज का एक न्यून कोण दे दिया है, तो उसके रिस्पेक्ट में लंब और आधार क्या होगा, बराबर होगा। इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, क्योंकि tan 45 डिग्री का मान 1 हो जाता है, तो लंब और आधार क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, अब देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 को। ठीक है, इसमें कहता है कि त्रिभुज एबीसी में कोण बी बराबर है 90 डिग्री और कोण ए बराबर है कोण सी। ठीक है, इसी आधार पर रिलेटेड क्वेश्चन है, इसी से संबंधित कुछ बात को समझेंगे। तो आइए देखते हैं आप क्वेश्चन नंबर 23 का सोल्यूशन। तो दोस्तों देखिए 23 नंबर क्वेश्चन में कहता है कि त्रिभुज एबीसी है, इसमें कोण बी है 90 डिग्री। ठीक है, त्रिभुज एबीसी है तो समकोण त्रिभुज मान लेते हैं, त्रिकोणमिति में तो समकोण त्रिभुज ही पढ़ना है, तो कोण बी क्या है 90 डिग्री और ए बी दोनों ये शीर्ष हो जाए। ठीक है, कोण बी क्या है 90 डिग्री है, और क्या कह रहा है कि ए बी बराबर है किसके, मतलब कोण ए बराबर है कोण सी के। ये कोण जो नहीं, ये सी होगा। ठीक है, ए बी सी त्रिभुज है तो ये सी होगा, बी जब समकोण, और कोण ए जो है ये कोण जितना है उतना ही क्या है, ये कोण भी है। तो ध्यान दीजिएगा कि समकोण त्रिभुज है तो एक कोण क्या होगा 90 डिग्री होगा, और त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 डिग्री होता है। तो अगर एक कोण 90 डिग्री है तो बच गया 90, इसी 90 में ये दोनों कोण होगा। ठीक है, तो ये दोनों कोण जब बराबर है, इसका मतलब आधा आधा बटाएगा 90 में, तो 45 डिग्री का ये दोनों कोण होगा कि नहीं होगा, ये दोनों कोण हो जाएगा 45 डिग्री का। ठीक है, इतना आपको सिर्फ ध्यान रखना है कि कोण ए जो है कोण सी के बराबर है। ठीक है, तो हमको सिद्ध करने के लिए कह रहा है कि पहला में साइन ए इंटू कॉस सी बराबर कॉस ए इंटू साइन सी। 23 नंबर क्वेश्चन के पहला में क्या सिद्ध करना है हमको कि साइन ए इंटू कॉस सी, साइन ए इंटू कॉस सी मान निकालना है, साइन ए इंटू कॉस सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी प्लस कॉस ए इंटू साइन सी। ठीक है, तो 45 डिग्री मान हो गया, इसका भी हो गया 45 डिग्री मान, दोनों बराबर था, इसीलिए इतना सोचना पड़ेगा, माइंड कॉमन सेंस लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो साइन ए का मान कितना होगा, ए एंगल से साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बट्टा कर्ण। तो ए के सामने वाला भुजा लंब हो जाएगा, मतलब बीसी क्या होगा, लंब हो जाएगा, बीसी। या फिर आप साइन ए है ना, तो ए एंगल 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, साइन 45 डिग्री का मान कितना हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा। और कॉस सी है तो सी कितना है, सी भी है 45 डिग्री, तो कॉस 45 डिग्री का मान कितना होता है, √2 होता है। और प्लस कॉस ए है तो ए एंगल से, ए एंगल भी तो 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री का मान क्या होगा, 1/√2। और साइन सी भी 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री का मान कितना होगा, 1/√2। ठीक है, तो एक को गुना करेंगे तो 1 होगा √2 और √2 आपस में गुना होगा तो क्या हो जाएगा 2, और प्लस इसी तरह से ये भी हो जाएंगे 1/2। दोनों का एलसीएम लेंगे तो होगा 2, ऊपर में हो जाएंगे 1 + 1, मतलब कितना आया 2/2 आया, कैंसिल करके कितना आ जाएगा, मान 1 आ जाएगा। ये तो पहला का हो गया। अब दूसरा का देखेंगे, दूसरा में कहता है क्या, साइन ए इंटू साइन बी, साइन ए इंटू साइन बी, उसके बाद है माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, माइनस कॉस ए इंटू कॉस बी, इसका मान निकालना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ से ए एंगल क्या है, 45 है, तो साइन 45 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, 1/√2 गुना करना है साइन बी के मान से, तो बी कितना है 90 डिग्री है, तो साइन 90 डिग्री का मान कितना होता है, 1 होता है। माइनस कॉस ए है, कॉस ए मतलब ए एंगल कितना है 45 डिग्री है, तो कॉस 45 डिग्री के मान 1/√2। और कॉस बी है कितना 90 डिग्री, तो कॉस 90 डिग्री का मान क्या हो जाएगा 0। तो 1/√2 को 1 से गुना करेंगे तो 1/√2 होगा, माइनस 1/√2 को 0 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0। 0 से किसी भी संख्या में गुना करेंगे तो उसका काम हो जाएगा खत्म, 0 हो जाएगा वो। तो 1/√2 में से 0 घटाएंगे तो 1/√2 ही आएगा। ठीक है, तो ये रहा था इसका दूसरा का सोल्यूशन। ठीक है, इसके बाद देखेंगे 24 नंबर क्वेश्चन लास्ट है, इसमें 4 क्वेश्चन है, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन को भी। तो दोस्तों देखिए 24 नंबर क्वेश्चन में कहता है निम्न में से प्रत्येक को सिद्ध करें। सभी को सिद्ध करना है, 4 गो क्वेश्चन है। पहला में कहता है कॉस 60 डिग्री
24 नंबर लास्ट है क्वेश्चन, 24 का पहला इसमें कह रहा है निम्नलिखित को सिद्ध कीजिए। और क्वेश्चन क्या है, cos 60 डिग्री बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री और बट्टा में 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। तो एक फॉर्मूला इससे पहले सिद्ध किए थे ना कि cos 2a बराबर क्या होता है 1 माइनस टेन स्क्वायर ए बट्टा 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो cos 2a है मतलब cos 30 डिग्री मान लेते हैं, अगर 30 डिग्री एंगल है तो cos दोगुना कर देंगे इसका, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री के बराबर होगा। तो इसको जो है नॉर्मल दसवां वाला तरीका से सिद्ध करेंगे। तो LHS में क्या है cos 60 डिग्री का मान क्या होता है 1/2। ठीक है, LHS का मान जितना आया है उतना ही RHS का मान भी आ जाएगा, हो जाएगा प्रूव। ठीक है, तो RHS में कितना है, RHS में है 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री है टेन स्क्वायर 30 डिग्री बट्टा में है 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो RHS का मान सॉल्व करेंगे तो 1 माइनस टेन 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 होता है, इसका स्क्वायर होगा और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस टेन 30 डिग्री का मान 1/√3 होता है, तो उसका स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 माइनस 1/3 1 का स्क्वायर 1 होगा, √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, नीचे में हो जाएगा 1 प्लस 1/3। ठीक है, LCM लेंगे तो ऊपर में क्या हो जाएगा 3 माइनस 1/3 और नीचे में हो जाएगा 3 प्लस 1/3, इस तरह से होगा। अब देखिए नीचे वाला जो है ये भाग में है तो इसको गुना में लाएंगे तो क्या हो जाएगा पलट जाएगा, तो 3 में से 1 गया तो 2/3 होगा और गुना ये 3 चल जाएगा ऊपर और 3 1 4 चलाएगा नीचा। ठीक है, तो 3 से 3 कट गया, 2 दूनी 4, क्या आया 1/2 आया। LHS में भी क्या आया था 1/2, RHS में भी आ गया है 1/2। तो क्या हुआ LHS बराबर RHS प्रूव्ड हो गया। तो पहला क्वेश्चन इसी तरह से होगा प्रूव। इसके बाद देखते हैं आप दूसरा क्वेश्चन कैसे करेंगे प्रूव। तो 24 का दूसरा में क्या कहता है क्वेश्चन, 24 के दूसरा क्वेश्चन में कह रहा है कि tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री, tan 60 डिग्री माइनस tan 30 डिग्री बट्टा में क्या है, बट्टा में कुछ है 1 प्लस tan 60 डिग्री, 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री बराबर क्या है, बराबर है tan 30 डिग्री के। ठीक है, बराबर है tan 30 डिग्री के। ठीक, ये कौन चीज़ का फॉर्मूला है, ये tan a माइनस बी का। चलिए देखते हैं इसको सॉल्व करते हैं। LHS बराबर क्या है, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में बराबर के बायां साइड में क्या है tan 60 डिग्री इन माइनस tan 30 डिग्री। ठीक है, और बट्टा में 1 प्लस tan 60 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री। ठीक है, सब का मान पुट करेंगे तो tan 60 का मान कितना होता है √3 होता है, इसमें से घटाना है tan 30 का मान मतलब 1/√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा 1 प्लस tan 60 का मान क्या होगा √3 और tan 30 का मान हो जाएगा 1/√3। ठीक है, तो ये √3 से √3 गुना में था कट गया, ऊपर वाले का LCM लेंगे तो LCM आएगा √3। ठीक है, अब √3 से √3 में गुना होगा तो 3 हो जाएगा और माइनस 1 होगा और बट्टा में 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो ऊपर वाला का देखिए नीचे 3 में से 1 गया तो कितना बचा 2/√3। ठीक है, और ये 2 क्या है, 2 के नीचे कुछ नहीं है तो बट्टा 1 मान लेते हैं, इसको हम गुना में ले जाएंगे तो पलट जाएगा, तो 1 चल जाएगा ऊपर 2 चले जाएगा नीचे, तो कितना आ गया मान 1/√3। किसका मान आया है LHS का, लेफ्ट हैंड साइड वाला का। RHS में कौन चीज़ है, RHS में है tan 30 डिग्री, तो tan 30 डिग्री का मान क्या होता है 1/√3 न होता है, तो LHS में जो आया वही आ गया RHS में, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं LHS बराबर RHS प्रूव्ड। इस तरह से दूसरा क्वेश्चन भी हो गया है प्रूव। इसी तरह से करेंगे तीसरा और चौथा को भी प्रूव इसी वीडियो में। ठीक है, तो तीसरा क्वेश्चन और चौथा क्वेश्चन का भी सोल्यूशन आइए देखते हैं। नोट करना चाहते हैं तो नोट कीजिए, फिर इसके बाद क्लिक करके आगे के सोल्यूशंस को देखेंगे। तो दोस्तों आ गए हैं हम तीसरा नंबर और चौथा नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखने के लिए। इसमें कहता है 1 माइनस tan 30 डिग्री बट्टा 1 प्लस tan 30 डिग्री बराबर सिद्ध कर रहा है 1 माइनस साइन 60 डिग्री बट्टा cos 60 डिग्री के। ठीक है, तो देखिए तीसरा क्वेश्चन है, क्वेश्चन में मिसप्रिंट है, क्वेश्चन नंबर सेकंड ही इसमें भी दिया हुआ है लेकिन क्वेश्चन नंबर 3 है। ठीक है, तो 1 माइनस tan 30 डिग्री 1 माइनस tan 30 डिग्री बट्टा क्या है 1 प्लस tan 30 डिग्री है, 1 प्लस tan 30 डिग्री है, बराबर साबित करना है किसके 1 माइनस साइन 60 डिग्री 1 माइनस साइन 60 डिग्री बट्टा में क्या है cos 60 डिग्री के, यही सिद्ध करना है। ठीक है,
समझ में आ रहा है सब कुछ, ठीक है। LHS को अलग से वैल्यू निकालेंगे, RHS का अलग मान निकालेंगे। तो LHS बराबर क्या होगा, 1 माइनस टेन 30 डिग्री, ठीक है, बट्टा 1 प्लस टेन 30 डिग्री, ठीक है। LHS का मान कितना आएगा, 1 माइनस 1 बट्टा रूट 3 होगा, बट्टा 1 प्लस 1 बट्टा रूट 3 होगा। इससे पहले एक क्वेश्चन देख चुके हैं इस टाइप पे, सीधे से मान लिख देते हैं, रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 हो जाएगा, नीचे में रूट 3 प्लस 1 बट्टा रूट 3 हो जाएगा, ठीक है। भाग को गुना में ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 चल जाएगा ऊपर, और बट्टा में रूट 3 प्लस 1 आ जाएगा, कैंसिल होके क्या आ गया मान, रूट 3 माइनस 1 बट्टा रूट 3 प्लस 1। ये LHS का मान आया। इसी तरह से RHS को सॉल्व करते हैं, 1 माइनस साइन 60 डिग्री बट्टा क्या है, कॉस 60 डिग्री। साइन 60 का मान क्या होता है, रूट 3 बट्टा 2, तो रूट 3 बट्टा 2 हो जाएगा, और कॉस 60 का मान क्या होता है, 1 बट्टा 2, ठीक है। तो LCM ऊपर वाला के लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 माइनस रूट 3 होगा, और बट्टा नीचे में क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2, ठीक है। तो क्या आएगा, भाग को गुना में ले जाएंगे तो 2 माइनस रूट 3 बट्टा 2, इसको गुना में ले जाएंगे तो 2 चल जाएगा ऊपर, 1 चल जाएगा नीचे, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया मान, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो देखिए इसके बराबर नहीं आया, तो इसको हम हर परिमेयकरण करके देखते हैं। तो रूट 3 प्लस 1 है नीचे में ना, तो रूट 3 माइनस 1 से ऊपर और नीचे दोनों से गुना करेंगे, ठीक है। तो रूट 3 माइनस 1 क्या आ जाएगा, रूट 3 माइनस 1 का स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। और बट्टा नीचे में क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाला फॉर्म पे है, तो ये आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे, ठीक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर पे मतलब रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है। तो इसके आगे का सोल्यूशन, इसका तो मान निकल चुका है। देखिए LHS का ही बढ़ा रहे हैं थोड़ा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर है, तो a माइनस बी के होल स्क्वायर पे टूटेगा, तो रूट 3 का होल स्क्वायर एक बार हो जाएगा, मतलब a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस क्या हो जाएगा, 2ab माइनस 2 रूट 3 हो जाएगा, और बट्टा में क्या आ जाएगा, रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस में 1 हो जाएगा। तो रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा, 3, 1 का स्क्वायर होगा 1, और माइनस 2 रूट 3, और बट्टा में क्या आ जाएगा, 2, ठीक है। 3 में से घटाएंगे तो 2, ऊपर में क्या आया, 4 माइनस 2 रूट 3 बट्टा में 2 आया, ठीक है। तो इसमें ऊपर वाला में से 2 कॉमन आएगा, तो 2 कॉमन आएगा तो बचेगा 2 माइनस रूट 3 और बट्टा में 2, तो 2 से 2 कट गया, क्या आ गया, 2 माइनस रूट 3, ठीक है। तो LHS का मान भी 2 माइनस रूट 3 है, RHS का मान भी क्या है, 2 माइनस रूट 3 है। तो इसका भी क्या हो गया, LHS RHS दोनों बराबर हो गया है। तो यही चीज़ प्रूव करना था तीसरा क्वेश्चन में भी। तो इसके बाद देखेंगे हम चौथा क्वेश्चन को, तब तक नोट कीजिए, देखेंगे इसके बाद सोल्यूशन 4 नंबर क्वेश्चन का। तो दोस्तों आइए देखते हैं 24 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन। 24 नंबर के मतलब 24 के 4 में कहता है, 24 के 4 नंबर क्वेश्चन में है, क्या चीज़ है 24 के 4 में, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, बट्टा में क्या है, बट्टा में है साइन 30 प्लस कॉस 60, साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 60 डिग्री, प्लस में क्या है 1, प्लस में है 1, बराबर किसके है, कॉस 30 डिग्री के, ठीक है। तो इसका भी LHS का मान अलग निकालेंगे, RHS का मान अलग निकालेंगे, देख लेंगे बराबर है कि नहीं है। बराबर होना ही चाहिए, साबित करना है दोनों बराबर है, वही ना। तो क्या है LHS में, साइन 60 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, बट्टा में क्या है, साइन 30 प्लस कॉस 60 प्लस 1, ठीक है। तो साइन 60 डिग्री का मान क्या हो जाएगा, रूट 3 बट्टा 2, और कॉस 30 का मान क्या होगा, कॉस 30 का मान भी वही हो जाएगा, रूट 3 बट्टा 2। साइन 30 का मान क्या होगा, 1 बट्टा 2, कॉस 60 का मान क्या हो जाएगा, 1 बट्टा 2, और कॉस और प्लस में 1 हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाले का LCM लेते हैं तो 2 होगा, ऊपर में क्या हो जाएगा, रूट 3 प्लस रूट 3, और नीचे वाला का LCM लेने पर क्या हो जाएगा, देखिए 1 बट्टा 2 का मतलब क्या हुआ, आधा, 1 बट्टा 2 का मतलब आधा, 1 बट्टा 2 और 1 बट्टा 2 दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 1 होगा, तो नीचे में क्या हो जाएगा 1, इस दोनों को जोड़ने पर, और प्लस 1। शॉर्टकट में या फिर LCM लेके बनाना चाहते हैं तो वो भी ठीक ही बनेगा। तो रूट 3 और रूट 3 जुड़ेगा तो क्या हो जाएगा, 2 रूट 3 और बट्टा में 2, और नीचे में क्या हो जाएगा, 2 होगा भाग में, तो उसको गुना में ले जाएंगे तो 1 बट्टा 2 हो जाएगा। ये 2 से 2 कट गया, मान क्या आएगा, रूट 3 बट्टा 2, ठीक है। RHS में क्या है, RHS में है कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 डिग्री का मान क्या होता है, रूट 3 ही होता है, सीधा रूट 3 होता है।
नहीं नहीं, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है, ठीक है। तो LHS में भी क्या आ गया, √3/2, RHS में भी आ गया √3/2, दोनों बराबर है तो LHS बराबर क्या हो जाएगा, RHS। यहाँ cos 30 डिग्री था, हमको लग रहा था कि cot 30 डिग्री है, इसलिए √3 हम लिख दिए थे, तो दोनों हो गया बराबर, हो गया प्रूव। तो दोस्तों आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिए। देखिए हम जो है, हमारा चैनल जो है 1000 सब्सक्राइबर के करीब पहुंचने वाला है, इसीलिए अभी तक लाइव क्लास नहीं दे रहे थे। जल्दी से उसको 1000 के पार कर दीजिए तो आपको मिलेगी लाइव क्लास की सुविधा, समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। दोस्तों आपसे फेस टू फेस बात होगी, आपके कमेंट्स का रिप्लाई दिया जाएगा, बहुत ही अच्छा तरीका से ध्यान दिया जाएगा, हर क्वेश्चन हर डाउट को समझेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। तो ज़्यादा सपोर्ट कीजिए, जल्दी से जल्दी शेयर कीजिए, अपने ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों को सब्सक्राइब करवाइए उनसे। वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, अच्छा कमेंट कीजिए। थैंक यू, फिर मिलते हैं कल के वीडियो में, देखेंगे एक्सरसाइज 8.3 के आगे का सॉल्यूशंस। थैंक यू।